ये जो पॉइंट इसमें सेटिस्फाई किया, बी आ गया, फिर दोनों पैरेलल थी तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन मैंने b2 किया, इससे भाई साहब c का वैल्यू आ गया। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता ना तो भाई पसीने छूट जाते इसका एरिया निकालने में। आई थिंक ये बात आप मानोगे। अगर हम y एक्सिस के पैरेलल जा रहे हैं या फिर x एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रहे हैं तो भाई x कोऑर्डिनेट में कोई भी चेंज नहीं आता है। इसका क्या, आप 2 पुट करके देखो, 3 पुट करके देखो, -1 करके देखो, -2 करके देखो, तो भाई साहब कभी भी ये एंगल 0 से पाई की रेंज में नहीं होगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज मैं आपका फिर से बहुत 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 स्वागत करता हूं। और हाँ, हैप्पी रिपब्लिक डे। तो बच्चों देखो क्या है आज हमारा टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है बच्चों स्ट्रेट लाइंस। अच्छा, यही हम पढ़ रहे हैं तब से। बेटा ये स्ट्रेट लाइंस का लेक्चर नंबर 3 है। तो देखो बच्चों आज क्या है हमारे पिटारे में। आज बच्चों हमारे पिटारे में है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन, साथ में है भाई साहब फैमिली ऑफ लाइंस। और आज हम लोग करेंगे खूब सारे सवाल पीवाईक्यू एक्सप्रेस में। ठीक है बच्चों, तो देखो भैया क्या है। जैसे भाई ये तो भैया होमवर्क क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों आपको इसमें ये दिया गया है कि एक लाइन है एल। ओते सर, हाँ बेटा, ये जो बेटा लाइन एल है ये 13,32 से पास कर रही है। तो भाई साहब सेटिस्फाई करा दो, इससे आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई साहब जैसे इसमें आप 13,32 आप कराओगे तो यह आ जाएगा 13/5 प्लस आ जाएगा बेटा 32/b इक्वल टू 1। अगर बेटा इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 32/b दिस विल इक्वल टू 1 माइनस 13/5। और सिंप्लीफाई करोगे तो बच्चों यह आ जाएगा 32/b दिस इक्वल्स टू -8/5। और सॉल्व करोगे तो बेटा b का वैल्यू इससे आ जाएगा -20। ओते सर, हाँ बेटा, ओते 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 सर, हाँ बेटा। तो भाई साहब ये कितना है, b का वैल्यू हो चुका है -20। ठीक है सर, ओते सर। अब भाई साहब क्या है, अब आपको ये बोला गया है। अच्छा इससे बेटा देखो लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हो। तो देखो लाइन की इक्वेशन क्या है बेटा, x/5 b को पुट किया -20 प्लस y/-20 दिस इक्वल्स टू बेटा 1। अब बताओ हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसा करते हैं बेटा दोनों साइड हम -20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे आ जाएगा भाई साहब -4x प्लस y एंड दिस विल इक्वल टू -20। ओके सर। अब भैया इसका मतलब क्या है, ये लाइन की इक्वेशन है -4x प्लस y प्लस 20 इक्वल टू 0। ठीक है सर, ठीक है सर, मान गए सर? हाँ बेटा। अब देखो बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हो सर? रुको बेटा। अब भाई साहब यहां पे जरा बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। आपको ये बोला गया है कि बेटा ये थी लाइन एल, और बेटा लाइन एल देखो लाइन के बेटा पैरेलल है। अगर लाइन एल लाइन सॉरी के पैरेलल है, इसका मतलब क्या है सर? मैंने कहा देखो भाई साहब इसका मतलब ये है कि सर ये जो x/c है प्लस जो y/3 है और -1 इक्वल टू कितना है बेटा, दिस इक्वल्स टू 0 है। ओके सर। अब बताओ भाई साहब अगर ये लाइंस बेटा पैरेलल आपको दी गई हैं तो हमारा भैया ये फर्ज बनता है। ठीक है, फर्ज क्या बनता है कि भैया c की वैल्यू निकालें। तो देखो भैया c की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे बेटा -4/1/c। बिल्कुल सही। यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे बेटा 1/1/3। ओके सर, हाँ बेटा। सिंप्लीफाई करो बेटा, इससे -4/3 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1/c, यानी कि बेटा c की वैल्यू हो जाएगी -3/4। है सर? हाँ बेटा। अब बेटा देखो यहां पे आप जैसे c को पुट करोगे, मेरी बात समझ रहे हो? यह आपको समझ में आया कि बेटा ये पैरेलल लाइंस का मैंने क्या कंसेप्ट यूज किया कि जब बेटा दो लाइन पैरेलल होती हैं तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है, पर वो c1/c2 के बेटा बराबर नहीं होता है। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब बेटा c की वैल्यू पुट कर दो तो यह आ जाएगा बेटा 4x अपॉन कितना आ जाएगा -3 प्लस आ जाएगा बेटा y/3 -1 इक्वल टू हो जाएगा 0। होते सर। अब बेटा ऐसा करो, आप दोनों साइड यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करो, यह आएगा -4x प्लस y -3 इक्वल टू कितना होगा बेटा, 0 होगा सर। बिल्कुल सही बेटा, 0 होगा सर। हाँ बेटा। अब यहां पे भाई साहब बहुत ध्यान से देखिएगा,
जे और जे, ये दोनों लाइंस देखो बेटा पैरेलल हैं, इनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो आपको मैंने कल फॉर्मूला पढ़ाया था क्या फॉर्मूला होगा बेटा, आपको पता है। ओ माय गॉड, वेयर इज एक्स्ट्रा पेज, ओह देयर इज नो एक्स्ट्रा पेज, ओ माय गॉड, नो प्रॉब्लम। एक बच्चा कह रहा था कि सर एक्स्ट्रा पेज तो सर बहुत सारे हैं। हाँ बेटा बहुत सारे हैं। अब देखो भाई साहब, इसको आप कैसे करोगे, ये जो दो लाइन से आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका जो आंसर होगा वो होता है बेटा मॉड ऑफ C1 माइनस C2। ओके सर, तो देखो C1 कितना है बेटा 20, माइनस ऑफ C2 बेटा कितना है 20 माइनस ऑफ -3 ओते सर, यह आ जाएगा भैया 20 माइनस ऑफ -3 का मॉड डिवाइडेड बाई हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो भाई साहब ये आ जाएगा बेटा 16 प्लस 1, सॉल्व करेगा बेटा ये हो जाएगा 23 अपॉन रूट ऑफ 17, दिस विल बी द आंसर। मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों का, अरे इसमें तो ये ऑप्शन ही नहीं है, ओ माय गॉड। बच्चों तो इसमें ये करेक्शन कर लो, एक्चुअली ये ऑप्शन ऐसा करते हैं हम लोग बेटा, चेंज कर देते हैं इसका आंसर बेटा, हम लोग ऑप्शन ए कर देते हैं और ऑप्शन ए को बेटा हम लोग ये लिख देते हैं, यही आंसर आ रहा होगा मेरे ख्याल से, मैच कर गया होगा सबका 23 अपॉन रूट 17। इसलिए शायद मैंने अब तक जितने भी कमेंट्स देखे उसमें मेरे बच्चों आप लोगों ने आंसर नहीं किया हुआ था, शायद इसलिए आपका नहीं आ रहा होगा। तो भैया द आंसर इज 23 अपॉन रूट 17 एंड दिस इज बेटा वेरी इजी क्वेश्चन। तो अगर मैं कंसेप्ट वाइज बेटा बात करूं तो मैंने बताओ क्या क्या कंसेप्ट इसमें यूज किया। तो भाई साहब हमने जो पहला कंसेप्ट यहां पे जो यूज किया है बच्चों, वो ये यूज किया कि भैया ये जो पॉइंट इसमें सेटिस्फाई किया, बी आ गया, फिर दोनों पैरेलल थी तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन मैंने B2 किया, इससे भाई साहब C का वैल्यू आ गया। फिर भैया दोनों लाइंस की इक्वेशन को थोड़ा सेम टाइप का बनाया जिसमें कि x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट इसके सेम आ जाए, तो देखो सेम आ गया। और फिर बेटा मैंने फॉर्मूला लगा दिया मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जो बेटा मैंने लास्ट टर्म में आपको फॉर्मूला पढ़ाया था। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब देखो मेरे बच्चों, हाँ सर बहुत स्वागत है बेटा PYQ एक्सप्रेस में, ठीक है भाई। तो देखो PYQ एक्सप्रेस से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, इसका प्रूफ मैं तब करूंगा जब मैं ऑर्थो सेंटर वगैरह सब पढ़ाऊंगा, ठीक है मेरे बच्चे। तो देखो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है, ये लोगों को नहीं पता होता है, हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, एकदम फ्री में दे रहे हैं बेटा, ठीक है ना, ये ज्ञान है, ठीक है। ज्ञान ये बोलता है बेटा, ये ज्ञान बोलता है जैसे आपको बेटा कोई भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, ठीक है भाई, कोई भी आपको अगर आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल दिया है, ओते ओते ओते, मैंने कहा हाँ हाँ भाई साहब क्या है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। ये बेटा सिर्फ इसी के लिए है, क्या ये हर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए नहीं, जो प्रॉपर्टी बेटा मैं बताने जा रहा हूं ये सिर्फ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है। अगर भाई ये साइड की लेंथ a है, इस साइड की लेंथ a है, तो भाई साहब देखो इस साइड की लेंथ हो जाएगी √2 टाइम्स से, ओते सर। अब भाई साहब यहां पे ध्यान दो, हाँ सर ध्यान देते हैं। मैंने कहा भाई साहब अगर हम लोग बेटा B से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ओते सर कर दो, हमने कहा कर दें, हाँ। तो भाई साहब ये ध्यान दो, ये जो परपेंडिकुलर अगर बेटा R है, इनकेस रेडियस नहीं बोल रहा हूं बेटा, ये परपेंडिकुलर की लेंथ बेटा कितनी है R है, इस वाले पॉइंट को बेटा हम लोग कुछ T मान लेते हैं, ठीक है सर। तो देखो भैया ये भी होगा R और ये भी होगा R, ठीक है ना। लेकिन बेटा ये प्रॉपर्टी सिर्फ किसके लिए वैलिड है बेटा, ये सिर्फ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड है कि भैया जो AT है R है तो TC भी R है, तो भैया BT भी देखो R के बराबर होगा, ठीक है सर। और बेटा इसका जो एरिया होता है, ध्यान देना बेटा सिर्फ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल की बेटा मैं बात कर रहा हूं, इसका भाई जो एरिया होता है भैया R स्क्वायर ही होता है। मतलब R स्क्वायर का बेटा मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ ये जो बेटा जो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स होता है, डिस्टेंस ऑफ 90 डिग्री वाला वर्टेक्स फ्रॉम द हाइपोटेनियस, ओते सर, हाँ बेटा डिस्टेंस ऑफ B पॉइंट फ्रॉम द हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। ये बेटा याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा फॉर्मूला है, लेकिन हाँ ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ये आइसोसेलेस, ध्यान देना बेटा, ये आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल के लिए वैलिड है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ओके सर, हाँ बेटा ठीक है भाई। तो आपको ये देखो क्या याद करना है बेटा, आपको याद करना है
ये वाला फॉर्मूला। किसका एरिया कौन सा है भैया? डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है भाई। और ये बी कौन सा है भैया? ये 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है। ओते सर, हाँ बेटा। अगर मेरे बच्चे आपको ऐसा कुछ दिया है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मेरे बच्चे आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है कि भैया अगर आपको बी का कोऑर्डिनेट दिया है और आपको अगर हाइपोटेन्यूज की भैया इक्वेशन दी हुई है, समझे ना, इसका कोऑर्डिनेट दिया, इसकी इक्वेशन दी, तो बेटा पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस मैंने आपको कल वाले लेक्चर में पढ़ाया था। बोलो बोलो, हाँ ना यार, पढ़ाया था मैंने। अब यहां पे बेटा जरा ध्यान दो, जैसे बेटा ये सवाल आया, दिख रहा है आपको? तो देखो भैया सवाल ये बोलता है ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, हमने कहा अच्छा, आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। तो भैया देखो मैं यहां पे ऐसा करता हूं, मैंने देखो भाई साहब, मैंने ये बना दी एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके सर, हाँ बेटा। अब यहां पे बेटा ध्यान देना, ये क्या है? मैंने कहा ये है ओरिजिन। अब देखो भैया इसमें ये बोला क्या? टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बनाई हैं। तो देखो बेटा वो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर भाई साहब जो लाइंस हैं वो भाई साहब कोई भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकती, जरूरी नहीं कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो। कॉमन मिस्टेक क्या है कि लोग भाई साहब कोऑर्डिनेट एक्सिस को ले लेते हैं। तो भैया ये लैंग्वेज ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि ओरिजिन से भैया म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बोली जाएं और आप हमेशा क्या करो मेरे बच्चे, आप हमेशा एक्स और वाई एक्सिस वो मान लो। नहीं, हमेशा डिफरेंट मानना है। क्या मेरी बात मानी है? ये ना बोलना नहीं सर हम यही मान के करेंगे, नहीं, वो मान के नहीं करना है। ये बेटा दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस मानो बेटा, आप रैंडम लाइंस मानोगे, रैंडम लाइंस मानना। कोई दोस्त सहेला सहेली ऐसे कर रहा है उसे करने दो, लेकिन तुम्हारी लड़ाई बेटा बड़ी लड़ाई है, ठीक है सर। तो देखो भैया मैंने ये देखो 90 डिग्री बना दिया, ओरिजिन से बेटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बना दी हैं। अब ये बोला कि बेटा एक लाइन है, सर कौन सी लाइन है? मैंने कहा भाई साहब 2x प्लस वाई इक्वल टू ए। ओते सर, ये जो बेटा लाइन है ये इन दोनों लाइंस के साथ एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है। हमने कहा ठीक है सर। सर ये मानो ऐसी कोई लाइन है, रुकना जरा, ऐसी कोई ये सर लाइन है, रुको जरा, रुको रुको, हाँ ऐसी बेटा लाइन है। ये लाइन क्या है बेटा? मानो ये जो बेटा लाइन है, मानो क्या इसकी इक्वेशन आपको दी है 2x प्लस वाई माइनस ए इक्वल टू 0। ओते सर, हाँ बेटा। अब जरा भाई साहब यहां पे ध्यान देना, सर क्या? मैंने कहा ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आपसे पूछा गया है कि बेटा ये जो ट्राइंगल है आइसोसेलेस राइट एंगल जो ट्राइंगल है, ये वाला बेटा जो ट्राइंगल है, यहां पे ध्यान देना। ओते सर, हाँ ये जो भाई साहब आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ध्यान देना बेटा, ये जो पीला वाला है, ये बेटा जो पीला वाला ट्राइंगल है, ठीक है सर। इस पीले वाले ट्राइंगल का बेटा आपको एरिया निकालना है। सर कैसे निकलता है? मैंने कहा देखो भैया एरिया होता है कि आपको क्या करना है, 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से, ध्यान से सुनना भाई, हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो देख लो भाई साहब, मानो यहां से लेके भैया जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करने वाले हो वो मैं आपको बना के दिखा देता हूं। मानो बेटा वो परपेंडिकुलर कुछ ये है, ठीक है, चलो नहीं बना के, चलो दिखा देता हूं। मान ले तो बेटा ये जो है ये बेटा परपेंडिकुलर है। ओते सर, ये बेटा परपेंडिकुलर लाइन है डार्क ग्रीन वाली, क्या आपको दिख रही? नहीं दिख रही तो हटाओ। आपको पता है हम क्या निकालने हैं बेटा? हम लोग ओरिजिन से हम हाइपोटेनियस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं। मतलब भैया इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो वो देखो भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग आर बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 0,0 सेटिस्फाई करो, माइनस ए डिवाइडेड बाई बेटा कितना हो जाएगा? √5। बिल्कुल सही बात है। अब आपको पता है सर एरिया होता क्या है? मैंने कहा आर स्क्वायर होता है। तो भैया उसका स्क्वायर कर दो, तो देखो ये आ जाएगा माइनस ए का स्क्वायर, मॉड का स्क्वायर करा तो ये आ जाएगा भाई साहब ए स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर यूनिट्स। दिस विल बी द आंसर। अरे वाह सर, हाँ बेटा, ये बेटा मैंने आपको बहुत ज्यादा आसान ट्रिक बता दी है। ट्रस्ट मी, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता ना तो भाई पसीने छूट जाते इसका एरिया निकालने में। आई थिंक ये बात आप मानोगे। अगर समझ में आ गया है तो भैया तुरंत लिख दो आइसो ओपी, आइसो दिल ओपी। मैं समझ जाऊंगा बेटा ये वाली चीज आपको समझ में आ गई है। जनरली बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सारी चीजें बच्चों को नहीं पता होती, जो मैंने यहां पे भैया बताया है नहीं पता होती, इसलिए भाई साहब उनसे सवाल नहीं होते और उनको लगता है कि उनकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वीक है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी कोऑर्डिनेट वीक नहीं है, आपको बस कुछ चीजें पता नहीं है। बस बात यह जो अब मेरी क्लासेस के थ्रू आपको बेटा पता
चल जाएगा। ये था बेटा बाबा का ज्ञान। आइसोसेलेस राइट एंगल जो ट्राइंगल होता है उसमें भाई साहब जो 90 डिग्री वाला जो वर्टेक्स होता है हाइपोटेनियस से डिस्टेंस बेटा उसको हम आर मानते हैं, ठीक है ना यार। इसका प्रूफ कहां देखेंगे बेटा, इसका प्रूफ देखेंगे जब मैं आपको ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर सब पढ़ाऊंगा। और मेरे बच्चे एरिया इसी आर्क का स्क्वायर होता है, ये ध्यान देना भैया, इस आर्क। और हाँ बाई चांस ऐसा होता है कि ये आर और ये आर बेटा सेम आ जाता है। ओके सर, हाँ बेटा। अब देखो भाई नेक्स्ट सवाल बेटा, ये सवाल पूछा गया है आपसे AIEEE 2011। AIEEE बेटा जेई मेंस का पुराना नाम है, ठीक है भाई, जेई मेंस का बेटा ये पुराना नाम है। मैं तो कहूंगा भाई साहब वीडियो को एक बार पॉज करो और ये वाला सवाल करने का प्रयास करो। भाई साहब ये x प्लस वाई आपको मॉड ए दिया है, ax माइनस वाई आपको 1 दिया है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को सर कहां पे, मैंने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। देन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए निकालना है भाई साहब इस इंटरवल में, इज इन द इंटरवल, ठीक है भैया। बताओ ए का क्या वैल्यू होगा। तो देखो बेटा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनका पीओआई निकालेंगे। तो देखो भाई अगर मैं बोलूं x प्लस वाई इक्वल टू मॉड ऑफ ए, और यहां पे क्या दिया हुआ है बेटा, ये बेटा ए है, ध्यान देना, ठीक ना, ये भी बेटा ए है, ये भी बेटा ए है, और वो भी भैया ए है। मेरी बात क्लियर है। अब यहां पे बेटा जरा ध्यान देना, आप जैसे इसका पीओआई निकालोगे, ठीक है सर, पीओआई निकालो ax माइनस वाई, मुझे बेटा ध्यान नहीं मैंने पहले से कहीं अल्फा ना बोल दिया हो, ये एक्चुअली इटैलिक टाइपो है, जो इटैलिक में लिखा जाता है, इटैलिक वाला स्टाइल है। तो भाई साहब ध्यान रखो ये सिर्फ ए दिया है, दोनों में ए दिया है, ठीक है भाई। चलो भाई इसका पीओआई निकालते हैं, दोनों को भैया ऐड करो तो यह आ जाएगा a प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस 1, यानी कि सर x आ जाएगा मॉड a माइनस 1 अपॉन आ जाएगा बेटा a प्लस 1 होते सर। सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, मैंने कहा भैया y निकालो। तो देखो y कैसे निकालोगे, इसमें बेटा मैं दोनों साइड a से मल्टीप्लाई करता हूं, तो यह आ जाएगा बेटा ax प्लस ए वाई इक्वल्स टू a मॉड a, ठीक है सर। ये जो नीचे वाला है बेटा इसे लिखो ax माइनस वाई इक्वल टू 1। अब सर क्या करें, मैंने कहा भाई साहब दोनों को सॉल्व करने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो बेटा ये आ जाएगा a प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू a मॉड a माइनस 1, यानी कि सर जो y है वो आ जाएगा a मॉड a माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा a प्लस 1 ओते सर। अब जरा भाई साहब यहां पे ध्यान देना, क्या ध्यान देना है, मैंने कहा सर ये जो पीओआई है, पीओआई सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है सर, मैंने कहा इसका मतलब है बेटा x भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब मॉड a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 सर ये पॉजिटिव होना चाहिए, ओके। और साथ में देखो बेटा अब ये इनइक्वालिटी का सवाल हो गया है, मॉड a मॉड a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 क्या होना चाहिए बेटा पॉजिटिव, ठीक है सर। मतलब सर इन दोनों का आंसर निकाल के आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। हाँ बेटा देखा भैया जेई ने भैया आपके साथ खेल लिया है। अब देखो भाई साहब इसमें केस बनाते हैं, अगर भैया हम लोग केस लेते हैं, मॉड को खोलना है, केस 1 क्या है, जब बेटा a को हम लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब भाई साहब मॉड a की वैल्यू a के बराबर होगी, ओते सर। अब यहां पे भाई साहब ध्यान दो, इससे क्या हो जाएगा भैया, मॉड प्लस से खुलेगा, मतलब इससे बेटा हो जाएगा a माइनस 1 अपॉन हो जाएगा बेटा a प्लस 1 ग्रेटर देन 0, सही बात है। और भाई साहब जब आप दूसरे को सॉल्व करोगे तो देखो ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस 1, क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a प्लस 1, ये भी हो जाएगा भाई साहब ग्रेटर देन 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा ध्यान रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों ग्रेटर देन 0 होते हैं, इक्वल टू 0 भी नहीं लिया जाता है, अगर आपको ये डाउट आ रहा है तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 ओके सर। अब देखो भाई इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको बेटा सॉल्व करोगे तो a का वैल्यू आएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, यूनियन आएगा बेटा 1 से इन्फिनिटी, सही बात है भाई। अब यहां पे जरा ध्यान दो, अब आपको पता है इसको सॉल्व कैसे करोगे, ऊपर नीचे फैक्टर को काटोगे, बेटा कैसे सॉल्व कर रहे हो, दिस इज बेटा योर प्रॉब्लम, ठीक है ना। काटोगे तो ये a स्क्वायर माइनस 1 इससे कट के बचेगा ये, यानी सर a आ जाएगा यहां से 1 से इन्फिनिटी, ओते सर। अब भाई साहब जैसे आप दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो देखो भैया केस 1 का आंसर आ जाएगा a बिलोंगिंग टू 1 से इन्फिनिटी, बोलो चमका, मेरे ख्याल से भाई साहब चमक गया होगा, a है भाई साहब ओपन 1 से ओपन इन्फिनिटी, ओके सर। हाँ बेटा
अब भाई साहब यहां पे जरा ध्यान देना, अगर हम लोग बात करें बेटा केस 2 की, केस 2 क्या है सर? मैंने कहा केस 2 है कि भाई a है लेसर देन 0, सही है। अब की बार भाई साहब मॉड ए की वैल्यू कितनी होगी? -a, यानी कि सर अब की बार यहां पे जो जो मॉड है बेटा उसकी जगह -a आ जाएगा। हाँ सर ये तो बेसिक मैथ से सर, अगर नहीं आता है तो सर हम पापी हैं। बिल्कुल सही बात है बेटा। अब इसको देखो जैसे आप सॉल्व करोगे तो आप समझ रहे हो यहां से आ जाएगा -a ग्रेटर देन 0, जो बेटा फॉल्स रिलेशन है। a+1 बेटा कट जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? इसका मतलब क्या, ये फॉल्स रिलेशन का मतलब है बेटा यहां से a बिलोंग्स टू फाई आएगा। इंटरसेक्शन लो। फिर दूसरा था भैया a मॉड a, मतलब माइनस मॉड a, ये इतना कुछ आ जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हो मेरे बच्चों। ग्रेटर देन 0, सही बात है सर। अब एक चीज देख लो भाई साहब, ये आपको दिया गया है कि ये वाली चीज बेटा ग्रेटर देन 0 है। अब बेटा इसको जैसे सॉल्व करोगे एपो कंसेप्ट से जो लगाना है बेटा वो लगाओ, मैं नहीं बताऊंगा इसमें। तो a आ जाएगा बेटा -∞ से -1, ठीक है भाई। तो देखो इसका इंटरसेक्शन लोगे तो आपको पहले ही वैसे पता लग गया था बहुत लोगों को a बिलोंग्स टू फाई होगा। यानी कि सर फाइनल आंसर क्या है कि a है ओपन 1 से इंफिनिटी। देखो भाई कौन सा ऑप्शन है सर? सी ऑप्शन। तो भैया जितने लोग का मैच कर गया है वो लोग जल्दी से लिख दो सी विद अ दिल, मैं समझ जाऊंगा बेटा कि आपका आंसर मैच कर गया है। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया से आ गया है कि हम लोग कैसे क्या करते हैं। क्या समझ में आ रहा है बच्चों? ओते सर। अब भाई साहब ये वाला सवाल पूछा गया था जेई एडवांस में, 3 - 1 का मतलब क्या होता है बेटा? सही होने पे 3 नंबर थे और मेरे बच्चे गलत होने पे -1 था। चलो भाई जल्दी से वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मेरी बारी आ जाएगी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो बेटा ये बोला गया है कि एक स्ट्रेट लाइन L है जो 3, -2 से बेटा पास कर रही है। मतलब बेटा जो L लाइन है अगर ये 3, हाँ बिल्कुल सही, -2 से पास कर रही है तो बेटा इसका इक्वेशन होगा y+2 अपॉन x - 3 होते सर। एंड दिस विल इक्वल टू स्लोप, मतलब भाई लाइन का स्लोप नहीं पता, लेकिन आपसे ये बोला गया है मेरे बच्चे कि ये जो बेटा लाइन है ये लाइन 60 डिग्री इंक्लाइंड है। किसके साथ बेटा? ये 60 डिग्री इंक्लाइंड है। मैंने कहा सर एक लाइन है, कौन सी लाइन है सर? ये लाइन है बेटा √3 होते x + y होते सर -1 = 0 के साथ बेटा ये 60 डिग्री इंक्लाइंड है ओते सर। यानी कि सर इसका स्लोप हमने m माना हुआ है रेड वाली लाइन का, सही बात है सर। तो देखो भाई साहब अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं बेटा तो इसके स्लोप कितना होगा? मैंने कहा भाई साहब ये होगा -√3, ठीक बात है सर। अब जरा भाई साहब यहां पे ध्यान देना, आपको पता है एंगल बिटवीन द लाइंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है सर? जो tan of 60 होता है ये होता है बेटा mod of m1 माइनस m2, समझे? m1 उसे माना m2 इसे माना, मेरी भावनाओं को समझो। मतलब m - m1 ये इतना हो जाएगा और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 + m1 m2 मतलब 1 - √3। क्या आपको क्लियर है मेरे बच्चों? एक रुकना, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है सर। बस आपने एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला लगाया, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो tan 60 कितना होता है बेटा? √3 होता है। तो आपको पता है बेटा एक बार इस मॉड को आप प्लस से सॉल्व करते हो, ये आपको पता है, बेसिक मैथ्स में बताया था। तो देखो भैया √3 होगा, ये जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 - √3m जो है ये बेटा आ जाएगा 1 + √3 के m + √3 के बराबर होते सर। अब इसे सॉल्व करोगे भाई साहब तो ये क्या है? ये सर √3 है, -3m है, इक्वल टू बेटा m + √3 है। सॉल्व करोगे मेरे बच्चे, इससे आपके m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। लेकिन भाई साहब ये नहीं हो सकता है सर। ये क्यों नहीं हो सकता है? मैंने कहा क्योंकि भैया ये अगर m का स्लोप 0 हो गया मतलब बेटा ये पैरेलल हो जाएगा। ये सर किससे पैरेलल होगा? मैंने कहा ये पैरेलल होगा x एक्सिस से, मतलब कि भाई साहब x एक्सिस के साथ इसका कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि आपको बोला गया है जो लाइन L है ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट भी करती है। अगर ये बेटा इंटरसेक्ट भी करती है मतलब भैया m 0 नहीं हो सकता। अगर m 0 हुआ तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी ओके सर। अब भाई साहब क्या करेंगे? अब बेटा इसी वाली इक्वेशन को हम लोग माइनस से सॉल्व करेंगे, सही बात है भाई। तो जैसे बेटा इसको आप माइनस से सॉल्व करोगे ओते सर
तो ये कितना आएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा -√3, ठीक है सर, यह आ जाएगा 1 - √3m होते सर, बराबर आ जाएगा बेटा m + √3। सही बात है। अब बेटा जरा ध्यान दो, यह आ जाएगा भाई साहब -√3 प्लस आ जाएगा 3m इक्वल टू आ जाएगा भाई साहब m + √3 होते सर। और सॉल्व करो बेटा तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, √3 आ जाएगा। मेरे ख्याल से हर कोई सॉल्व कर लेगा। तो इसका मतलब क्या है सर, मैंने कहा इसका मतलब है ये वैल्यू आ जाएगी बेटा √3। जैसे बेटा इसको सॉल्व करोगे तो y + 2 का वैल्यू हो जाएगा √3 टाइम्स x - √3 और यही होगा आंसर। ओके सर, हाँ बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, जल्दी इसके देख लो बेटा, ये आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा बी ऑप्शन। सिंप्लीफाई करने पे y - √3x इक्वल टू 2 + 3√3 होते सर। हाँ बेटा, तो देखो भैया कितना आसान सवाल आया था जेईई एडवांस 2011 में, बस आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी थी, इतना करा डाला लाइव झिंगा लाला। अगर बेटा ये सवाल समझ में आ गया है तो तुरंत अभी कमेंट कर देना ADV मतलब एडवांस विद दिल दिल। ओके सर, हाँ बेटा। नेक्स्ट सवाल आता है बेटा, नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है, ये बोलता है बेटा जो लाइंस हैं ये परपेंडिकुलर हैं किसी कॉमन लाइन के, ठीक है सर। अब भाई साहब ये जो कॉमन लाइन है, ठीक है भाई, ये जो कॉमन लाइन है, ठीक है भाई साहब, अब इसको बोल देते हैं सर ये है कॉमन लाइन होते सर। अब भाई साहब जो दो लाइन से हैं ये बेटा पहली लाइन है, ठीक है बात है सर, ये रेड वाली लाइन पहली लाइन है, सही बात है सर, बना दो पहली लाइन, ये इसके परपेंडिकुलर है होते सर। दूसरे पे आ जाओ बेटा, ये दूसरी लाइन है जो ऑरेंज वाली है, क्या ऑरेंज कलर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यानी कि सर ये जो दूसरी लाइन है, हाँ ये भी सर कॉमन लाइन के परपेंडिकुलर है, सही बात है सर। अगर यार ये दोनों रेड और ऑरेंज लाइन कॉमन लाइन के परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब क्या है, ये दोनों बेटा आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है सर। इसका मतलब क्या है भाई, दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए, सही बात है सर, पैरेलल तो स्लोप सेम होगा ओके सर। हाँ बेटा, हाँ सर, ओके बेटा, ओके सर। अब बेटा जरा यहां पे सब लोग ध्यान देना, ठीक है भाई, स्लोप सेम से अच्छा ये भी बोल सकते हैं कि लाइंस अगर पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या है कि सर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 लगाएंगे। तो बच्चों a1 यहां पे देखा जाए x का कोफिशिएंट है बेटा p इंटू p स्क्वायर प्लस 1, और यहां पे बेटा कितना है, ये है बेटा p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। मतलब भाई साहब ये है a1/a2 एंड दिस विल इक्वल टू बेटा b1 का मतलब है -1 और अपॉन कितना होगा बेटा b2 ओके सर। हाँ अब देखो भाई साहब इसको साफ देख के समझ में आ रहा है, जैसे आप बेटा सिंप्लीफाई करोगे ये कटेगा, ये फिर इससे कटेगा, तो भैया p का वैल्यू आ रहा है -1 और बेटा एक ही वैल्यू है एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ p। तो देखो बेटा कितना आसान सा सवाल है, मतलब स्ट्रेट लाइंस का बेटा आसान सा सवाल पूछा जाता है, इसलिए आपको भाई साहब बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से अपने मास्टर को सुनते रहो ओके सर। हाँ बेटा अब यहां आओ, अगर भाई साहब एक लाइन है जो 1,0 और बेटा 2,1 से पास कर रही है, ठीक है ना, इसको भाई साहब रोटेट कर दिया गया है अबाउट 1,0, ठीक है, बाई एन एंगल ऑफ π/12। π/12 का मतलब बेटा क्या होता है, ये होता है 15 डिग्री, ठीक है सर, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो भैया लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसके न्यू पोजीशन पे, तो बेटा ले लो 2-3 मिनट, चलो भैया वीडियो को पॉज करो, खुद से करने का ट्राई करो, फिर मेरी बारी आ जाएगी। सही बात है भाई, आ जाओ बेटा, ठीक है सर। अब देखो भैया यहां पे क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बेटा पहले बनाते हैं ओते सर, ठीक है सर, बना दो सर। अब यहां पे बेटा ध्यान देना, ये बेटा क्या है, ओरिजिन है, सही बात है। अब देखो भैया इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है 1,0, ठीक है सर, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है बेटा 2,1, सही बात है सर, दूसरा पॉइंट कहीं दिया है बेटा यहां पे, मान लो दिस पॉइंट इज 2,1। फिर आपसे क्या बोला गया, आपसे ये बोला गया ये जो सर लाइन है, अच्छा बेटा अगर इस लाइन का मैं स्लोप निकालना चाहूं हरी वाली लाइन का, तो इसका स्लोप क्या होगा बेटा, y1 - y2, 1 - 0 अपॉन 2 - 1, मतलब ये बेटा होगा 1। 1 का मतलब क्या है मेरे बच्चे, इंक्लिनेशन होगा 45 डिग्री, ठीक है सर, 45 डिग्री है। अब आपसे क्या बोला गया
कि सर इस लाइन को हमने क्या करा, 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऊपर जाना है। तो देखो भैया हमने इस वाली लाइन को 15 डिग्री बेटा यहां पे रोटेट कर दिया। जैसे भाई साहब 15 डिग्री यहां पे हमने इसको रोटेट किया, तो भाई साहब ये जो आपकी जो पिंक वाली लाइन है, ठीक है ना भाई, ये जो आपकी जो बेटा पिंक वाली लाइन है, इसका इंक्लिनेशन कितना होगा, 45 15 कितना होगा बेटा 60 डिग्री। मतलब भाई साहब इसका स्लोप आ जाएगा, स्लोप विल बी बेटा tan ऑफ 60 डिग्री। मेरी बात समझ रहे हो, ये बेटा 45 है, 15 ऐड हुआ है तो कितना हो गया 60। इंक्लिनेशन बेटा यहां पे कितना हो गया है सर 60 हो गया है। अगर बेटा इंक्लिनेशन 60 हो गया है तो स्लोप आ जाएगा बेटा √3। इसका मतलब क्या है सर, आपको न्यू पोजीशन में लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो बेटा न्यू पोजीशन देखो बेटा, ये पिंक वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो भाई साहब पिंक वाला जो है ये 1,0 से अभी भी पास कर रहा है, क्योंकि आपसे बोला कि 1,0 के अबाउट इसे रोटेट करना था। तो भाई साहब इसकी इक्वेशन आ जाएगी y-0 अपॉन x-1 इक्वल टू होगा बेटा √3, यानी y की वैल्यू हो जाएगी बेटा √3 टाइम्स x-1। ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा, ठीक है भाई। तो भाई साहब इससे आंसर जैसे निकालोगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है सर, हाँ बेटा ये आंसर आ जाएगा। मेगल सबको क्लियर होगा, आसान सा सवाल था, ठीक है सर। अब बेटा देखो और भी अच्छे सवाल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं। मैं दिखा दे रहा हूं बेटा, आप ये सब चीजें रिवाइज करना। ये बहुत प्यारा सवाल था, हाँ इससे ऑप्शन मैच नहीं किया था, ठीक है। एक बच्चे ने लिखा भी, अभी मैंने पॉज करके देखा तो उसमें एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर 23/√7 आ रहा है। तो हाँ बेटा आप सही हो, ठीक है भाई। एंड देन उसके बाद में क्या है बेटा, PYQ एक्सप्रेस में कुछ देखो अच्छे कंसेप्ट हमने करे। ये सवाल बहुत टफ सवाल होता अगर ये बेटा कंसेप्ट नहीं आता होता आपको। यहां पे भैया बेसिक मैथ्स भी लगा दी है। तो देखो मेरा काम बेटा यहां पे यहां तक का था, यहां तक का पॉइंट्स निकलवाना। उसके आगे बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता है। आपको बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगता होगा, लेकिन होता बेटा सिर्फ ग्रेटर देन 0 है। इस बात का बेटा ध्यान रखना, ठीक है सर। उसके आगे भाई साहब फिर से मैंने ये वाला सवाल कराया एडवांस का। ये आसान सा सवाल आया कि भैया दो लाइंस अगर भैया सेम लाइन के परपेंडिकुलर दोनों पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब क्या होता है, x का कोफिशिएंट अपॉन x का कोफिशिएंट इक्वल टू y का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। ओते सर, हाँ बेटा। अब बेटा पढ़ते हैं हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। दिस इज बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ये भाई साहब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा जी। ओते सर, हाँ बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन का मतलब क्या है? तो भाई साहब देखो क्या मतलब है, पहले यहां पे हम लोग समझते हैं कि भैया कैसा फिगर बनाना है। यहां पे ध्यान दो, मानो बेटा एक आपको लाइन दी हुई है, ठीक है सर। इस लाइन का इंक्लिनेशन भी दिया हुआ है। इंक्लिनेशन का मतलब क्या भाई, या इंक्लिनेशन का बेटा मतलब है कि ये हम लोग मानेंगे बेटा एक्स एक्सिस। तो देखो एक्स एक्सिस के साथ ये कुछ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बेटा थीटा एंगल बना रही है लाइन। ये बेटा थीटा हमको पता है। सर इसका मतलब क्या है, हमने कहा सर इसका मतलब है स्लोप होगा tan ऑफ थीटा। ओते सर, अब यहां पे बेटा जरा ध्यान देना भाई साहब, यहां पे कोई पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा P, जो है अल्फा कॉमा बीटा। टिक का मतलब बेटा आपको अल्फा कॉमा बीटा भी पता होगा, आपको बेटा अल्फा कॉमा बीटा भी पता होगा, आपको बेटा थीटा भी पता होगा। ये दोनों चीजें सवाल में आपको पता होंगी। और आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है मेरे बच्चे कि भाई आप ना r डिस्टेंस से ऊपर जाओ। ओते सर, r भी पता होगा। और बेटा r डिस्टेंस बेटा नीचे जाओ, ठीक है सर। ये r डिस्टेंस हम ऊपर गए, लाइन के अलोंग, ध्यान देना ऐसा नहीं है कि भैया ऐसे r डिस्टेंस, नहीं, लाइन के अलोंग बोला गया। लाइन पे ही r जाना है, लाइन पे ही भैया r नीचे जाना है। इसको हम बोलते हैं अलोंग द लाइन। अगर बेटा ये आपको दिया हुआ है, मानो बेटा ये कोऑर्डिनेट आया है a और भाई साहब इसका कोऑर्डिनेट है b, तो सर आपको a और b कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ओते सर, हाँ बेटा। अब देखो भैया ए बी कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं हम लोग, भाई साहब देखो क्या करते हैं हम लोग, भाई साहब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एक्स एक्सिस में, ठीक है। पी का कोऑर्डिनेट बेटा अभी फिर से लिखूंगा, ठीक है भाई। उसके बाद में क्या करते हैं भाई, एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप करते हैं और भाई साहब तीसरा परपेंडिकुलर यहां से हम लोग ड्रॉप करते हैं। ये तीनों बेटा परपेंडिकुलर हैं एक्स एक्सिस में। देखो बेटा सबसे पहले मैं इसका प्रूफ बता रहा हूं पैरामेट्रिक का, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि कितना आपको याद करना है, इसलिए बिल्कुल पेशेंस के साथ चीजों को देखो। ओते सर, हाँ बेटा,
ओते सर। हाँ बेटा, अब देखना मेरे बच्चे। हाँ सर बताओ सर। अब अगर भाई साहब यहाँ पे और ज्यादा मैं गौर करूं भैया, ये बी पॉइंट है, आपको बेटा ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, साथ में बेटा आपको बी का कोऑर्डिनेट दिखाना है, मतलब निकालना है, और बेटा ये जो पी पॉइंट है इसका बेटा अल्फा कॉमा बीटा आपको पता है। ठीक है सर। अब देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने कहा सर देखो नेक्स्ट स्टेप ये है कि एक्स एक्सिस से पैरेलल बनाओ। ओते सर। यहां पे भी क्या भाई साहब, एक्स एक्सिस से पैरेलल बनाओ। ओते सर। अब भाई साहब देखो, अगर भाई साहब ये लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये लाइन एक्स एक्सिस के बेटा पैरेलल है, इसका मतलब क्या है सर, ये परपेंडिकुलर होगा। ओते सर। इस वाले पॉइंट को ले लेते हैं बेटा एस। ठीक है सर। अब देखो भैया, आपके फिजिक्स वाले सर ने ऐसा बहुत ज्यादा यूज किया होगा, जरा एक चीज ध्यान से सुनना। सर क्या ध्यान से? मैंने कहा सर ये जो डॉटेड लाइन है वाइट वाइट वाली, ये देख रहे हो बेटा, ये वाली, ठीक है ना यार, और ये है, दोनों आपस में बेटा पैरेलल हैं, तो बेटा ये वर्क कर रहा है एज अ ट्रांसवर्सल। ये भी लाइन देखो पैरेलल है, एक्स एक्सिस ये और ये तीनों लाइन बेटा पैरेलल है, ये बेटा ट्रांसवर्सल है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी ऑल्टरनेट नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल से बेटा अगर ये थीटा है तो बेटा ये भी थीटा होगी। आपको समझ में आया हो चाहे ना आया हो, ये बेटा थीटा होगा। ये सर थीटा क्यों होगा, इसका रीजन मेरे बच्चे ये है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या याद है आपको, पैरेलल लाइंस है तीनों, ये ट्रांसवर्सल है, और सेम वे में मेरे बच्चे ये भी कितना आ जाएगा, मैंने कहा बेटा ये भी आ जाएगा थीटा। ओते सर, थीटा में पता है? हाँ बेटा थीटा आपको पता है, बस सुनते रहना, आखिरी में समरी बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेटा मोस्ट इजी चीज है, बस मेरी बात सुन लो। ठीक है सर। अब भाई साहब देखो, अगर ये आर है तो ये बेटा होगा आर कॉस थीटा, आपने सुना होगा। अगर ये आर है बेटा तो ये होगा आर साइन थीटा, आपने सुना होगा। सही बात है सर, एकदम सही बात है। अब जरा एक चीज बताओ बेटा। हाँ सर, क्या चीज बताएं सर? मैंने कहा देखो ये पी पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है, सही बात है। आपको मैंने पहले लेक्चर में ये पढ़ाया था कि जब भाई साहब एक्स एक्सिस के पैरेलल जानते हो तो भैया वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, ये मैंने पढ़ाया था, याद कर लो, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि अगर भाई आप एक्स एक्सिस के पैरेलल जाते हो तो भाई वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है। तो देखो जैसे आप एक्स एक्सिस के पैरेलल जाओगे तो देखो भैया एक्स कोऑर्डिनेट में देखो बेटा आर कॉस थीटा बढ़ जाएगा, क्योंकि राइट जा रहे हो, ठीक है, राइट जा रहे हो तो अल्फा में आर कॉस थीटा बढ़ गया। एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हो ना बेटा, बढ़ जाता है। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जा रहे हो बेटा, ठीक है ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जा रहे हो तो ये बढ़ जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, समझ रहे हो ना बेटा। और सेम वे बेटा यहाँ पे देखो वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि मास्टर ने लिखवाया था पहले लेक्चर में कि भाई साहब अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग या एक्स एक्सिस के पैरेलल जाते हो तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है। अब बेटा हम जाएंगे एस से ए की तरफ, ठीक है सर। अब हम क्या कर रहे हैं सर, हम एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहे हैं। अगर हम वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहे हैं या फिर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रहे हैं तो भाई एक्स कोऑर्डिनेट में कोई भी चेंज नहीं आता है, ये भी मैंने लिखवाया था। तो देखो भैया एस और ए का एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, लेकिन हाँ बेटा जो वाई कोऑर्डिनेट है ये बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊपर जा रहे हो, पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर जा रहे हो, तो भैया बीटा कितना ऊपर गया है बीटा, आर साइन थीटा, तो ये आ जाएगा भाई साहब बीटा प्लस आर साइन थीटा। क्या चमका? चमका तो अभी कमेंट कर दो, हाँ सर चमका। ये आ गया भाई साहब ए का कोऑर्डिनेट। अब भाई साहब यही एनालिसिस लगा के ठीक है भाई, इस वाले पॉइंट को कुछ मैं एम बोल देता हूं, इस वाले पॉइंट को भैया आप बी का कोऑर्डिनेट निकालो, ठीक है सर, निकालो बेटा, फिर मेरे से मैच करना, ठीक है सर। पॉज कर दो बेटा। ओते सर, हाँ बेटा, हाँ सर। अब देखो भैया P का कोऑर्डिनेट क्या है, हमें पता है अल्फा कॉमा बीटा। अब देखो भैया आप नीचे आए हो, नीचे भैया कैसे आए हो, वाई एक्सिस के अलोंग आए हो, तो वाई एक्सिस के अलोंग बेटा एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है। इससे पहले बेटा एक चीज जरा मैं लिख दूं, मैंने लिखी नहीं, ये बेटा आर है, फिजिक्स वाले सर ने बहुत यूज किया होगा। अगर ये आर है तो बेटा इतना होगा आर कॉस थीटा, और बेटा इतना ये देख रहे हो बेटा, ठीक है ना, कौन से कलर से दिखाएं, येलो से, ये जो बेटा इतना जो येलो येलो डट्टी येलो है ये बेटा होगा आर साइन थीटा। ओते सर। अब एक चीज बताओ बेटा, अगर आप वाई एक्सिस के अलोंग नीचे आए हो, मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर आए हो, वाई के अलोंग का मतलब होता है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो देखो भैया एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट में क्या होगा बेटा, बीटा में आर साइन थीटा बेटा कम हो जाएगा।
ओते सर समझे ना भैया, बीटा में आर साइन थीटा बेटा कम हो जाएगा, सही बात है। अब भैया बी का कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, मैंने कहा भाई साहब यहां से आप एक्स एक्सिस के अलोंग लेफ्ट जा रहे हो, तो जब एक्स एक्सिस के अलोंग जाते हो तो आपके मास्टर ने, थारे भाई मास्टर ने लिखवाया था कि भाई वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है। तो देखो भैया वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बीटा माइनस आर साइन थीटा, बेटा बी का लिख रहे हैं, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट क्या, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हो तो भैया ये क्या होगा, एल्फा बेटा कम हो जाएगा, इसका देखो एक्स कोऑर्डिनेट बेटा कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा एल्फा माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है सर, तो भाई साहब देखो क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए, एल्फा प्लस आर कॉस थीटा कॉमा बीटा प्लस आर साइन थीटा, एल्फा माइनस आर कॉस थीटा और बीटा माइनस आर साइन थीटा। तो देखो बेटा मैं ये बोलना चाहता हूं तुमसे, मैं ये बोलना चाहता हूं कि भाई साहब द coordinates of a point, the coordinates of a point, ध्यान से सुन लो बेटा, ऐसी की तैसी प्रूफ की, बट फील देना जरूरी था, ये फील देना जरूरी था। अगर फील आ गई है तो अभी टाइम स्टैम्प लगा के बोलो फील विद अ दिल, अगर सिर्फ फॉर्मूला याद किया है तो लिखो भैया टाइम स्टैम्प लगा के फॉर्मूला विद अ दिल, अगर दोनों चीज कर ली है तो भैया लिखो दोनों विद अ दिल टाइम स्टैम्प लगा के, ये सब लिखना बहुत जरूरी है। और हाँ बेटा अगर ये फॉर्मूला याद है जो मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं तब भी आपका काम चल रहा है, आपको प्रूफ आया हो चाहे ना आया हो, ठीक है भैया। तो मैं बोल रहा हूं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एट आ डिस्टेंस, एट आ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है आर, ठीक है भैया, एट अ डिस्टेंस आर along the line, along the line, along the line या फिर on the line, लाइन के along बेटा हमने r डिस्टेंस लिया है और ये on the line लिया है, along the line with inclination theta, with inclination theta, समझना बेटा, the coordinates of a point at a distance r on मतलब along the line, लाइन के along जाना और बेटा on the line जाना है, with inclination theta is r written as, is r written as, कैसे बेटा इसको लिखा जाता है, ध्यान से देखो भैया, लिखा जाता है अल्फा प्लस माइनस आर कॉस थीटा और यहां होता है बेटा बीटा प्लस माइनस आर साइन थीटा। ठीक है भाई, आप समझ रहे हो, एक बार प्लस साइन ले लो तो भैया प्लस साइन से देखो आपके पास क्या आ रहा है, समझ रहे हो बेटा, आप जब आर अप गए, ये क्या हो गया रे, व्हाट इज दिस, क्या खुल गया भाई, सही है बच्चों। तो देखो भाई साहब हमने क्या करा, मैं बेटा पी का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गिवन था, अगर आर ऊपर गए तो बेटा प्लस वाला लेना है और बेटा आर अगर नीचे गए तो देखो बेटा हमें माइनस वाला लेना है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब भाई साहब यहां पे ध्यान दो, तो देखो भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पेज है, ये वाला बेटा जो आप पेज देख रहे हो ये बेटा सितारों वाला पेज है, हैरी पॉटर, बात समझ रहे हो भाई, ये पेज बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं किसी पॉइंट के, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, कितना डिस्टेंस आर पे ऑन और अलोंग द लाइन जिसका इंक्लिनेशन बेटा थीटा है, उसको कैसे लिखते हैं, अल्फा बेटा गिवन होगा, बीटा बेटा गिवन होगा, आर डिस्टेंस गिवन होगी और बेटा थीटा गिवन होगा, तो आप कॉस थीटा साइन थीटा सब निकाल सकते हो। वो होता है भैया अल्फा प्लस माइनस आर कॉस थीटा कॉमा बीटा प्लस माइनस आर साइन थीटा। अगर बेटा आपको फॉर्मूला आता है तो आपका काम चल गया है, फॉर्मूला रट लिया है आपका काम चल गया है। अभी क्वेश्चन के साथ और क्लियर होगा। ओते सर, लेकिन भाई क्वेश्चंस करने से पहले एक भाई इंपॉर्टेंट ज्ञान की बात करते हैं, ये है बेटा बाबा का ज्ञान। ठीक है भाई, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं बेटा, बहुत ध्यान से देखो, ये लोग बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, इसलिए भाई साहब ये ज्ञान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है भाई, देखो धीरे धीरे आप जानते हो हमारा लेवल बढ़ने लगता है। शुरुआत के 2 लेक्चर भैया स्ट्रेट लाइंस के बहुत ज्यादा बेसिक थे, जिसमें आपको कुछ मैंने फॉर्मूले दिए, हाँ सवाल इतने अच्छे नहीं करा पाया उस टाइम, लेकिन भाई साहब समझो आज के बाद हमारे हाथ पैर बेटा सब खुल रहे हैं। अब भाई साहब सवाल बहुत अच्छे आने स्टार्ट होंगे, इसलिए बहुत फोकस के साथ पढ़ना। अब देखो भैया बाबा का ज्ञान क्या है भाई साहब, जो इंक्लिनेशन होता है वो हमेशा होता है भैया क्लोज जीरो से ओपन पाई। ओते सर, हाँ बेटा। अब भाई साहब जरा यहां पे ध्यान देना,
सर क्या ध्यान देना है, हमने कहा भाई साहब अगर अगर tan थीटा बेटा आपको पॉजिटिव दिया है सवाल में, tan थीटा का मतलब क्या होता है बेटा, स्लोप। इसका मतलब क्या, tan थीटा कब पॉजिटिव होता है, ये तो दो क्वाड्रेंट है बेटा इसके अंदर, एक है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा है भैया सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब सर हम ये बोल सकते हैं कि सर थीटा होगा फिर क्लोज जीरो से ओपन पाई बाई 2। हाँ बेटा tan जीरो वाला केस भी है, चलो ठीक है भाई साहब ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है ना, चलो ऐसा करते हैं ओपन वाला केस ले लेते हैं, ठीक है ना, ओपन जीरो से ओपन पाई बाई 2, ठीक है सर। अब देखो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है बेटा, साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा और साथ में बेटा कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा। अगर भाई साहब एक एनालिसिस अगर मैं और करूं, बहुत ध्यान से देखना भाई साहब, अगर एक एनालिसिस मैं और करूं, अगर भाई साहब आपको स्लोप दिया हुआ है 2 का मतलब क्या होता है बेटा, tan थीटा, ठीक है भैया। तो देखो भैया tan थीटा पॉजिटिव देने का मतलब ही ये होता है कि भाई साहब वो वाला एंगल देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। ओ ते सर, हाँ बेटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो चुका है, ठीक है सर। रुकना बेटा, रुकना जरा, रुकना 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 रुकना, ठीक है सर। अब जरा यहां पे ध्यान दो भैया, इसका मतलब क्या है, जैसे आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे यहां पे थीटा होगा, यानी सर परपेंडिकुलर है 2, बेस है 1, तो बेटा ये आ जाएगा √5। ट्राइंगल बनाते ही समझ लो ना, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनियस आ जाएगा √5 पाइथागोरस थ्योरम से। यानी कि सर जो साइन थीटा है वो होगा 2/√5 और सर जो कॉस थीटा है वो होगा बेटा 1/√5, ऐसे निकाल लोगे, ठीक है सर। और बताइए सर, हाँ बेटा और बताते हैं, रुको जरा। तेरी झलक शर्फी यहां तक पहुंच गया ना बेटा, चलो बेटा अब यहां पे जरा ध्यान दो। अगर भाई साहब कुछ ऐसा हुआ कि भाई साहब स्लोप जो बेटा आपको tan थीटा दिया है वो नेगेटिव दिया है, ठीक है सर। अगर भाई साहब आपको tan थीटा नेगेटिव दिया है, इसका मतलब क्या है, थीटा कहां का रहा होगा सर, सेकंड क्वाड्रेंट का रहा होगा। ओ ते सर, हाँ बेटा, तो भैया इसका मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट बेटा साइन थीटा लेंगे पॉजिटिव और कॉस थीटा बेटा लेते हैं नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में यही होता है, क्वाड्रेंट रूल मैंने पढ़ाया है। ओ ते सर, हाँ बेटा। अब देखो भैया यहां देखो, तुम लोग सोच रहे हो सर tan जीरो वाले केस में क्या होगा, वो भी थोड़ी देर में देखेंगे, चिंता ना करो, पहले यहां पे ध्यान दो, ठीक है सर। अब देखो जैसे भाई इसमें एक सवाल दिया, मैंने कहा स्लोप आपको दिया हुआ है मानो -2, यानी देखो बेटा tan थीटा क्या होगा -2। तो देखो इसमें हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा बेटा कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से देखना कि इसको कैसे निकालते हैं। तो देखो भाई हम लोग क्या करते हैं, हम भैया राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, हाँ बेटा थीटा ये लगवाते हैं। अब देखो भैया परपेंडिकुलर है 2, बेस है 1, यानी कि भाई साहब ये हो जाएगा √5, सही बात है सर। सेम वे में माइनस को बेटा ज्यादा हम भाव नहीं देते हैं। अब जरा ध्यान देना, हमेशा भाई साहब जब भी कभी tan थीटा नेगेटिव दिया है, आप समझो सिंपल ट्राइंगल ऐसा ही बनाना है जैसा भैया प्लस वाले केस में बनाते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। अब देखो बेटा हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं तुमसे पूछूं कि साइन थीटा क्या है, मैं बोलूंगा सर साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सही बात है भाई। अब बताओ भैया एंगल तो तुम्हें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट का है क्योंकि tan थीटा आपको नेगेटिव दिया है, ठीक है सर, ओते बेटा ओते सर। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं पूछूं बेटा कॉस थीटा तो वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ओते सर। अब देखो क्योंकि भाई सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसका मतलब साइन तो बेटा पॉजिटिव ही होता है, लिखो प्लस और कॉस के साथ लगा दो माइनस, यानी कि बेटा ये चीज बहुत लोग को नहीं आती होती है ठीक है भाई, रुकना एक मिनट जरा, इसको मैं पैक कर दूं, ठीक है सर। अब देखो भाई साहब अगर मैं बाबा के बेटा ज्ञान की बात करूं, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं बेटा बाबा के ज्ञान की बात करूं तो देखो ज्ञान इतना है कि अगर भाई साहब tan थीटा कहीं पे नेगेटिव हो जाए तो रोने मत लगना, पॉजिटिव वाला मान के ट्राइंगल बना देना, उसके बाद में साइन थीटा कॉस थीटा ट्राइंगल से लिख देना, जैसा हमने ट्रिग्नोमेट्री में लिखना सीखा है, तुम्हें आता भी। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, 2 का मतलब क्या होता है 2/1, परपेंडिकुलर लिखो 2, बेस लिखो 1 और ये आ जाएगा √5। साइन थीटा हो जाएगा भैया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा हो जाएगा भैया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्योंकि भाई साहब सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए भैया साइन थीटा के साथ हम प्लस लगाएंगे और बेटा कॉस थीटा के साथ भाई साहब हम लोग माइनस लगाएंगे। ओते सर, हाँ बेटा, ठीक है सर, हाँ बेटा। अब देखो भाई साहब एक केस का आपको बहुत देर से इंतजार है, वो देख लो, फर्जीसा केस है। सर क्या है फर्जीसा केस, हमें तो जानना है, हाँ बेटा बताते हैं।
अगर भाई साहब आपको tan थीटा 0 दिया है, इसका मतलब क्या है, tan थीटा कब 0 होता है, जब भैया sin थीटा 0 होगा और cos थीटा बेटा 1 होगा। सर कैसे, क्योंकि आपको पता है भैया थीटा तो 0 से क्लोज पाई के बीच में होता है, ठीक है भाई। तो tan थीटा 0 होने का मतलब क्या है बेटा, थीटा 0 हो गया और थीटा 0 पे साइन ये होता है, cos ये होता है। तो इतना नहीं सोचना है। तो भाई साहब जितने लोगों ने ये बात पहली बार जानी है, ये वाली नहीं ये वाली, वो लोग कमेंट करो भैया पहली बार विद द दिल। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, पैरामेट्रिक बेटा इसके बिना अधूरा है, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज जिनको करना आ गया है वो लोग कमेंट करें, करना आ गया है, मतलब KAGH करना आ गया है विद अ दिल, ठीक है भाई। तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये करना आ गया है। ओके सर, हाँ बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। अब देखो भैया पैरामेट्रिक में कैसे सवाल होते हैं। जैसे भैया टाइप नंबर 1 क्या होता है, मैंने कहा सर टाइप नंबर 1 होता है फाइंडिंग द पॉइंट्स एट अ गिवन डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बेटा गिवन होगा, निकालना क्या होगा बेटा, पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना होगा फ्रॉम द गिवन पॉइंट से निकालना है, और ऑन द गिवन लाइन, गिवन पॉइंट से निकालना है, और भाई साहब गिवन लाइन पे निकालना है। अंग्रेजी की ऐसी की तैसी, वेट करो सवाल का समझ में आएगा। जैसे भाई ये सवाल है फाइंड द पॉइंट एट 2 यूनिट्स डिस्टेंस, ठीक है भाई, एट 2 यूनिट्स डिस्टेंस, ठीक है, ऑन द लाइन y इक्वल्स टू x प्लस 2। चलो भाई साहब y इक्वल टू x प्लस 2, मतलब भाई साहब स्लोप कितना होगा 1। स्लोप 1 कब होता है बेटा, जब थीटा कितना होगा 45, क्योंकि भैया स्लोप होता है tan थीटा। और आप जानते हो कि भैया थीटा जब क्लोज 0 से ओपन 5 है, तो भैया सिर्फ यही एंगल हो सकता है π/4। 3π/4 मत लिख देना, क्योंकि भाई जो 3π/4 है उस पे tan -1 होता है, ठीक है सर। इसका मतलब क्या है, हमने कहा देखो बेटा, हाँ सर यहां पे देखो बेटा एक पॉइंट दिया है, पॉइंट कौन सा दिया है 1,3। देखो बेटा ये लाइन पे लाई कर रहा है, पुट करके देख लो, x को 1 y को 3, लाइन पे लाई कर रहा है। अब सर हमको क्या करना है, हमने कहा भाई साहब 2 यूनिट डिस्टेंस ऊपर जाओ। ओते सर, हाँ बेटा 2 यूनिट डिस्टेंस ऊपर जाओ, और बेटा 2 यूनिट डिस्टेंस नीचे आओ। ओते सर 2 यूनिट ऊपर जाओ और 2 यूनिट बेटा नीचे आओ, ठीक है सर। तो देखो भैया हम आपको बता चुके हैं नीचे आने का मतलब क्या होता है। देखो भैया अल्फा बीटा वाली चीज अगर लगाओगे तो ये अल्फा कॉमा बीटा दिया है, यानी सर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अल्फा माइनस आर की वैल्यू बेटा 2 है, डिस्टेंस 2 है, समझे ना यार, आर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना है बेटा कॉस π/4, कॉमा कितना आ जाएगा बेटा 3 माइनस आर साइन ऑफ थीटा। होते सर, हाँ बेटा। तो भैया ये देखो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, सिंप्लीफाई करो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई मत करना, लेकिन मन हो तो कर लेना। बेटा बी पॉइंट क्या है, ये बेटा ऊपर जाके मिला है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी का बेटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, मतलब अल्फा प्लस आर कॉस ऑफ थीटा, और बेटा कॉमा क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बीटा, मतलब 3 प्लस आर साइन ऑफ थीटा। तो भाई साहब देखो ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे, बहुत आसान है। तो भाई साहब ये बहुत ज्यादा आपको पेशेंस से करना है, पेशेंस के साथ करो, आंसर बेटा आपका सही आना चाहिए। कितनी जल्दी आ रहा है, कितना देर से आ रहा है, ये मैटर इस वक्त नहीं कर रहा है, मैटर बेटा ये कर रहा है कि आपका आंसर बिल्कुल सही आए, ठीक है सर। और बताइए सर, हाँ बेटा और बताते हैं। जैसे भाई ये वाला सवाल अगर आप देखोगे, इसमें आपसे बोला गया है फाइंड द पॉइंट्स एट 2 यूनिट डिस्टेंस, ठीक है भैया। तो 2 यूनिट डिस्टेंस पे भाई साहब पॉइंट निकालने हैं फ्रॉम 1,2, 1,2 से भैया 2 यूनिट डिस्टेंस पे निकालना है, ऑन द लाइन, उस लाइन पे निकालना है भाई साहब जो 15 डिग्री बना रही है इस वाली लाइन से। मतलब भाई साहब इस लाइन पे डिस्टेंस नहीं निकालना है, आपको उस लाइन पे निकालना है। अंग्रेजी का हिंदी में मतलब यह है कि आपको उस लाइन पे निकालना है जो इस लाइन से सर कितना 15 डिग्री बेटा एंगल बना रही है। ओके सर, हाँ बेटा। अब देखो भैया अगर हम ये लाइन बनाएं, मानो बेटा ये हमने लाइन बनाई y इक्वल्स टू x प्लस 2, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है आप इसको कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस c से, यानी कि स्लोप का वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सही बात है। 1 का मतलब क्या है सर, मैंने कहा देखो भाई 1 का मतलब ये है कि ये जो बेटा लाइन है ना, ये लाइन बेटा x एक्सिस के साथ
सर 45 डिग्री एंगल बना रही है, क्योंकि भाई थीटा कितना है, π/4 हो जाएगा, क्योंकि बेटा स्लोप यहां पे 1 है। ठीक है, कलर जरा दूसरा ले लेता हूं, दिख नहीं रहा है ये भाई साहब कितना है, 45 डिग्री। अब एक चीज बताओ मेरे बच्चे, हाँ सर बताइए सर, क्या चीज आप जानना चाहते हैं सर? मैंने कहा सर मुझे वो लाइन चाहिए, ठीक है सर, वो लाइन चाहिए जो कि इससे भाई साहब 15 डिग्री एंगल बना रही है। अब भाई साहब यहाँ पे ध्यान से देखना, ओवर थिंक ना करना, जैसे मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुनना। वो लाइन जो बेटा इससे 15 डिग्री बना रही है, देखो एक लाइन तो देखो ये वाली हो सकती है, बहुत ध्यान से देखना। मैं 45 को थोड़ा छोटा सा लिख देता हूं, थोड़ा सा इसमें क्लियर हो बेटा। इसका इंक्लिनेशन कितना है, ये व्हाइट वाला एंगल है बेटा 45। अब आपसे ये बोला गया कि ये जो सर लाइन है, ये पिंक वाली लाइन है सर, वो लाइन चाहिए आपको येलो वाली जो इससे 15 डिग्री बना रही है। तो भैया इसका मतलब क्या है, अगर भाई साहब इसका स्लोप 45 है, पिंक वाले का 45 है, अगर भाई साहब आप 15 ऐसे यहां पे शिफ्ट होगे तो भैया इसका स्लोप देखा जाए 15 डिग्री बढ़ेगा, मतलब इसका ज्यादा होगा, मतलब 60 डिग्री होगा। मतलब बेटा सिंपल सी फीलिंग है, इससे भाई साहब 15 डिग्री जैसे एंटी क्लॉकवाइज गए तो भाई साहब 45 से 60 हो जाएगा। अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आया तो बेटा आप देखो इसको ऐसे समझ सकते हो, ये 15 है तो बेटा ये भी कितना होगा सर, ये भी होगा बेटा 15 डिग्री, ये वाला एंगल भी कितना होगा बेटा 15 डिग्री। अब आपको पता है बेटा इस वाले ट्राइंगल में क्या बोला गया है, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, 45 प्लस 15 वो होता है बेटा एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। इसलिए भाई 45 प्लस 15 कितना आ जाएगा 60। या तो भाई आप ऐसे इसको 60 डिग्री निकाल लो येलो वाले को, या फिर ऐसे सोच लो सिंपल सा, ये पिंक वाला कितना है बेटा 45, 15 एंटी क्लॉकवाइज गए तो देखो 15 बढ़ गया 60 हो गया, ऐसे भी आप सोच सकते हो। या फिर ये 15 है तो वर्टिकली अपोजिट से बेटा ये भी 15 हो जाएगा। ये अगर 15 है, ये बेटा 45 दिया है, तो सम ऑफ जो अंदर वाले दो एंगल होते हैं वो तीसरे वाले के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होते हैं। अब ये बताओ भाई साहब, ये जो पीली वाली जो रेखा है सर, ये पीली वाली जो रेखा है इसका स्लोप हो जाएगा मेरे बच्चे tan of 60, एंड व्हाट इज tan of 60 बेटा, tan of 60 हो जाएगा √3। ओके सर, हाँ बेटा। लेकिन भाई साहब जरा एक चीज ध्यान देना, सर क्या ध्यान देना है, सर क्या ध्यान देना है? मैंने कहा सर देखो ऐसी दो लाइंस हो सकती हैं जो कि इसके साथ 15 डिग्री बना रही है, ये तो भैया एंटी क्लॉकवाइज वाली है। ऐसे एक लाइन बेटा इससे क्लॉकवाइज वाली भी हो सकती है, ऐसी बेटा दो लाइंस हैं। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई बेटा गिवन लाइन है उससे 15 डिग्री या फिर कोई भी एंगल वाली अगर लाइन कही जाएगी, इसको अपने दिल दिमाग में बैठा लो। एक भैया एंटी क्लॉकवाइज आती है और दूसरी बेटा क्या आती है बेटा क्लॉकवाइज आती है। तो देखो भैया फिगर की ऐसी की तैसी ना हो, इसलिए देखो मैं क्या करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना, फिगर की ऐसी की तैसी ना हो तो मैं यहां पे दूसरा फिगर बना देता हूं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, बस भैया आसानी का दिखे, इसलिए भाई साहब मैं देखो डिट्टो ये बना देता हूं। इसी में बेटा मैं ये सारी चीजें नहीं कर रहा हूं जिसमें कि आपको दिक्कत ना हो। तो देखो भैया ये वही पिंक वाली लाइन हमारी वाली लाइन है, जिसका बेटा क्या है, जिसका मेरे बच्चे जो स्लोप है बेटा वो 45 डिग्री है। इसका मतलब क्या है, मैंने कहा सर यहीं से क्लॉकवाइज आपको 15 देखना है तो एक लाइन बेटा और भी पॉसिबल है। ओके सर, हाँ बेटा। तो वो लाइन ऐसा करते हैं भैया, ऑरेंज लाइन ले लेते हैं। वो जो बेटा ऑरेंज लाइन है वो बेटा इसके साथ देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना 15 डिग्री एंगल बना रही होगी। तो देखो इसको आप ऐसे एनालाइज कर सकते हो कि जैसे भाई साहब ये आपका एक्स एक्सिस है, सही बात है सर। सर ये जो आपका सर जो एक्स एक्सिस है, ध्यान से देखिएगा सर, ये 45 था पिंक वाला, अगर क्लॉकवाइज 15 नीचे आए इसका मतलब बेटा इसका ये क्या बचेगा, ये बचेगा बेटा 30 डिग्री। अगर आपको बेटा ऐसे नहीं समझ में आए तो आप ऐसे सोच सकते हो, अगर देखो भैया ऐसे सोच सकते हो, ये 15 है यानी सर ये एंगल भी कितना होगा 15 होगा। अब आपको पता है अगर ये एंगल बेटा मैं थीटा ले लूं, ये एंगल अगर मैं थीटा ले लूं तो थीटा प्लस 15 45 होना चाहिए ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से। तो थीटा प्लस 15 45 तभी होगा जब बेटा थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। तो देखो भैया ट्राइंगल वाले में देखो फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है। आप सिंपल आज के बाद इसको ऐसे सोच सकते हो कि भाई कोई पिंक लाइन है, अगर उससे कोई और लाइन जो 15 डिग्री बना रही है वो बेटा क्लॉकवाइज
ऐड करके एक का स्लोप आ जाता है और दूसरे का बेटा सब्ट्रैक्ट करके आ जाता है। इस चीज को अपने दिल दिमाग में बैठा लो। तो देखो भैया ओवरऑल देखो काम में क्या हुआ, हमारी बेटा रिक्वायर्ड लाइन कौन सी बेटा, रिक्वायर्ड लाइन भैया पीली रेखा है और ये ऑरेंज रेखा है। अब देखो बेटा मैं सेम फिगर में ये सब नहीं कर रहा हूं, फालतू में मैं ऐसी की तैसी नहीं कर रहा हूं। तो देखो भाई मैं अलग से फिगर बना देता हूं, बहुत ध्यान से देख लो भाई। एक लाइन ऐसी है, रुको 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 रुको, हाँ एक लाइन भैया पीली वाली निकली जिसका इंक्लिनेशन हमने निकाला बेटा 60 डिग्री, मतलब स्लोप कितना हो गया √3 tan 60 से। और दूसरी भाई ये जो ऑरेंज वाली है इसका भाई साहब इंक्लिनेशन, इसका स्लोप देखो, इसका स्लोप कितना होगा भैया, इंक्लिनेशन 30 है तो भैया tan 30 करके बेटा ये आ जाएगा 1/√3। ओके सर, हाँ बेटा। अब यहां पे जरा भाई साहब हर कोई ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना बेटा, ठीक है भाई। यानी सर जो दूसरी लाइन है इसकी वो आप समझ ही रहे हो, दूसरी लाइन सर ये ऑरेंज वाली है, ऑरेंज वाली का सर स्लोप कितना है 1/√3। तो देखो मैं चाहता बेटा ये सारी लाइंस में एक साथ दिखा सकता था, सारी लाइंस बेटा एक साथ दिखा सकता था, लेकिन भाई साहब आपकी ऐसी की तैसी हो जाती, मतलब फालतू में मैं आपको परेशान कर देता। मैंने भाई साहब क्या करा, अलग अलग करके दिखा दिया। और दो लाइंस जो हैं जो बेटा रिक्वायर्ड लाइन है, अब ये कहा जा रहा है भाई साहब जो पॉइंट है 1,2 वो इन दोनों येलो और ऑरेंज लाइन में लाई कर रहा है, ऐसा अंग्रेजी में जो लिखा उसका हिंदी में मतलब है, ठीक है सर। अब इसका मतलब क्या है सर, मैंने कहा देखो भैया 1,2 पॉइंट दोनों में लाई कर रहा है तभी पूछा गया होगा, तो सर ये पॉइंट हो जाएगा 1,2। ओके सर, अब जरा ध्यान देना मेरे बच्चे, हाँ सर। अब आपसे ये बोला गया है कि 2 यूनिट डिस्टेंस पे आपको पॉइंट लेने हैं, मतलब इससे भाई साहब क्या है 2 यूनिट से आप ऊपर जाओ, इससे भाई साहब 2 यूनिट बेटा आप नीचे जाओ, 2 यूनिट ऊपर जाओ और साथ में बेटा 2 यूनिट नीचे जाओ, ठीक है सर। अब भैया बहुत ध्यान से देख लेना, ये जो बेटा जो दो लाइंस हैं इसमें tan थीटा आया √3, मतलब बेटा थीटा कितना आया था 60 डिग्री, इसका मतलब क्या है सर cos 60 होगा, मतलब सर ये हाफ होगा। और सर ये जो cos के अलावा जो भाई साहब sin 60 होगा वो कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा √3/2। ओके सर। अब देखो भैया ये दो पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, आपसे ये दोनों पॉइंट पूछे गए हैं। मतलब सर ये पॉइंट कौन सा है, सर ये 1,2 पॉइंट है, सर 2 यूनिट ऊपर गए मतलब 1 + r cos ऑफ 60, cos ऑफ 60 कितना होगा बेटा हाफ। ओते सर कॉमा, फिर क्या होगा भाई 2 + r sin ऑफ कितना है भैया 60, मतलब ये आएगा। बट मतलब बेटा ये वाला जो पॉइंट है बेटा, जो ए पॉइंट है, अगर आप और इसको सिंप्लीफाई करते हो तो भैया ठीक है ना यार, मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं, ये बेटा आ जाएगा आपका 1 + 1 2, ठीक है सर, कॉमा फिर कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2 + √3। ओके सर, हाँ बेटा, ओके सर, हाँ बेटा। अब भाई साहब देखो 2 यूनिट जैसे नीचे जाओगे तो बेटा ये पॉइंट को मैं a' मान ले रहा हूं, ये इसकी इमेज नहीं है, a' बस बोल दिया है। तो सर ये आ जाएगा 1 - r cos ऑफ थीटा, कॉमा बेटा आ जाएगा 2 - r sin ऑफ थीटा। तो भाई साहब इसका कोऑर्डिनेट सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा बेटा 0,1 - √3। आई होप मेरे बच्चे मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। तो देखो भैया दो पॉइंट आ चुके हैं जो भाई साहब पीली रेखा पे लाई कर रहे हैं, जो भाई साहब पीली लाइन पे लाई कर रहे हैं, और भैया 1,2 से 2 यूनिट डिस्टेंस पे है। देखा भैया अभी क्या है, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे यही चीज बेटा बहुत जल्दी लिख लोगे, मैं आपको समझा रहा हूं इसीलिए मेरे बच्चे टाइम लग रहा है। अब जैसे भैया ये ऑरेंज रेखा देखो, 2 यूनिट भैया यहां पे आना है, मानो बेटा बी मिलता है, और बेटा 2 यूनिट यहां पे आना है, मानो बेटा b' मिलता है। अब देखो भैया ऑरेंज वाले का स्लोप है 1/√3, मतलब सर थीटा कितना है π/6, मतलब सर साइन ऑफ थीटा कितना होगा, मैंने कहा हाफ। सर कॉस ऑफ थीटा कितना होगा, मैंने कहा सर √3/2। समझे भाई साहब, हमेशा ये सारी कैलकुलेशन करो तो आप समझ गए हो। सर इस रेखा पे नीचे आओगे तो क्या हो जाएगा 1 - r, ठीक है सर 1 - r cos ऑफ थीटा। ध्यान रखना बेटा x में हमेशा cos थीटा आता है। अब क्या बेटा इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, खुद सिंप्लीफाई करो। और बेटा यहां पे दूसरी चीज क्या आ जाएगी, दूसरी चीज आ जाएगी बेटा 2 - r साइन ऑफ थीटा। ओके सर, हाँ बेटा। तो देखो एक पॉइंट इस पे लाई करने वाला ये आ गया। अब आप समझ रहे हो बेटा इसके लिए आपको ऊपर जाना है, अगर बेटा इसके लिए आपको ऊपर जाना है
तो ये आ जाएगा बेटा 1 प्लस आर, ऑरेंज लाइन में देखो भैया कॉस थीटा है √3/2 और ये कितना आ जाएगा बेटा आर बीटा प्लस आर साइन ऑफ थीटा। एक आंसर ये है। तो देखो भैया अगर मैं सवाल को समराइज कर रहा हूं तो देखो मैं ऐसे समराइज करा सकता हूं, बहुत ध्यान से बेटा देखना कि भैया इस लाइन, अंग्रेजी का हिंदी में मतलब ये था कि भाई साहब इस लाइन से जो 15 डिग्री लाइंस बना रही हैं उस पे भाई साहब 1,2 पॉइंट लाई कर रहा है। और भैया देखो 1,2 बेटा इस पे तो लाई नहीं कर रहा है, चेक करके देख लो, 1 पुट करो तो x को 1 पुट करते ही बेटा यहां पे 3 आएगा और y 2 है तो 2 = 3 थोड़ा ना होता। तो भैया 1,2 इस वाली पिंक लाइन पे भैया लाई नहीं कर रहा है। ये जो भाई साहब पिंक लाइन है दोनों में आप देख रहे हो ये है बेटा y = x+2। मेरी बात क्लियर है। लेकिन भाई साहब आपको दो लाइन निकालनी थी, मैंने कहा लो भैया एंटी क्लॉकवाइज 15 गए तो 45 15 60 हो गया। यहां पे सर कितना था मैंने कहा 45 था, 15 नीचे गए यानी कि सर ये 30 डिग्री हो गया। दोनों का इंक्लिनेशन बेटा डायरेक्टली निकाला। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो मैंने इसका देखो ट्राइंगल से बेटा प्रूफ भी दे दिया। लेकिन आज के बाद आपको बेटा कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, मैंने आपको बता दिया डायरेक्टली कर सकते हो। फिर भैया दोनों इन लाइंस पे 0.1,2 लाई कर रहा था, ऐसा सवाल में दिया है। फिर हमने क्या करा भाई साहब, हमें पता है अगर दोनों में लाई कर रहा है तो दोनों का पीओआई होना चाहिए। फिर भाई साहब सिंपल किया, एक बार पैरामेट्रिक पीली रेखा में लगाया 2 पॉइंट्स ऐसे आए और एक बार पैरामेट्रिक मैंने ऑरेंज वाली रेखा में लगाया 2 पॉइंट ऐसे आए। क्या मेरी बात क्लियर है मेरे बच्चों? सबको क्लियर है? अगर आ गया तो लिख दो भैया टाइप 1 विद अ दिल। हाँ थोड़ा सा लेंथी सवाल कराया बट विद प्रैक्टिस बेटा यही आपके लिए बिल्कुल भी लेंथी सवाल नहीं बचेगा। ओके सर? हाँ बेटा। अब भाई साहब क्या आता है? मैंने कहा भाई साहब अब आता है टाइप 2। ओके सर। टाइप 2 क्या है? डिस्टेंस निकालना है एक पॉइंट का, ठीक है भैया, दूसरे लाइन से, ठीक है, मतलब पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकालना है। लेकिन भाई साहब जनरली डिस्टेंस क्या होता है? जनरली बेटा मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, बहुत ध्यान से सुनना भाई साहब, जनरली मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जब भी कभी पॉइंट लाइन डिस्टेंस की बात होती है, जब भी कभी पॉइंट लाइन डिस्टेंस की बात होती है तो हम लोग क्या लेते हैं बेटा? वी ऑलवेज टेक ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसका बेटा फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवा दिया था। और मैंने कहा था भैया जब भी कभी पॉइंट और लाइन के डिस्टेंस की बात होगी हम लोग बेटा हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। ओते सर, लेकिन भाई साहब आप बोला क्या है? आपसे बोला है कि सर पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस लेना है लेकिन भाई परपेंडिकुलर नहीं लेना है, एक और लाइन के पैरेलल लेना है। क्या भैया गंदी अंग्रेजी है? हाँ बेटा, ये सवाल कहना क्या चाहता है? सवाल देखो बेटा, टेंशन मत लो। ओते सर, अब देखो भाई साहब क्या चीज है, एक चीज मैं आपको और जरा बताना चाहता हूं। सर आपको पता है कि जब आप पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करते हो तो यहां आता है अल्फा प्लस माइनस आर कॉस थीटा, कॉमा आता है बीटा प्लस माइनस आर साइन थीटा। मानो बेटा इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करते हो आंसर आ जाता है बेटा a, b। सिंप्लीफाई करके मानो ये a पॉइंट आता है, ये b आता है। वैसे बेटा 2 पॉइंट्स आएंगे, हमको पता है, कोई दिक्कत नहीं। जनरली बेटा क्या होता है? जनरली आपको अल्फा दिया होता है, आर दिया होता है, कॉस थीटा दिया होता है, निकालना होता है, बीटा आर साइन थीटा दिया होता है, निकालना होता है। तो बेटा इससे आप a और b निकाल देते हो, जैसा हमने बेटा टाइप 1 में किया। मानते हो तो अभी कमेंट करो मानते हैं। ठीक है सर, और बताओ सर। मैंने कहा देखो भैया अब क्या होगा अल्फा बीटा गिवन होगा, ठीक है भाई, साथ में सॉरी ए बी गिवन होगा, साथ में अल्फा बीटा गिवन होगा, साथ में बेटा कॉस थीटा साइन थीटा गिवन होगा, लेकिन बेटा आपको आर निकालना होगा। ओते सर? हाँ बेटा, मतलब ऐसे सवाल बनेंगे। तो भैया ये टाइप 2 इस बात का है। अब देखो बेटा इसका कैसा सवाल है, एक बार बेटा पॉज करके सवाल करने का प्रयास जरूर करना, लेकिन आप पॉज करने से पहले मैं इसे पढ़ देता हूं, कहीं कहीं गलत ना लिखा हो जैसे अक्सर हो जाता है। तो देखो भैया क्या दिया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 1,2 पॉइंट। ओके सर, फ्रॉम द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। मतलब सर 1,2 पॉइंट का x प्लस वाई इक्वल टू 4 से डिस्टेंस निकालना है। तुम खुश हो गए इतना पढ़ते, तुम्हें लगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन आपसे यह बोला गया है उस लाइन के अलोंग निकालना है। अलोंग का मतलब भैया पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैरेलल होता है। पैरेलल टू लाइन निकालना है उस लाइन का जिसका इंक्लिनेशन बेटा 60 है।
इस ये जो लिखा हुआ है बेटा नीचे जितना, इसका मतलब इंक्लिनेशन होता है। ये इंक्लिनेशन की डेफिनेशन है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो बेटा व्हाट आई वांट कि सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप इसको खुद से ट्राई करो, उसके बाद मेरी बारी आएगी। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, मेरी बारी आ गई। यहां पे बेटा ध्यान दो। ओते सर, हाँ बेटा, अब देखो मानो ये लाइन दी है सफेदू। सर सफेदू लाइन कौन सी है सर? सफेदू लाइन है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है सर। सर गिवन पॉइंट कौन सा है? रुको भाई, गिवन पॉइंट है बेटा 1,2 पॉइंट। ओते सर, हाँ बेटा। अब क्या है सर, इसका इससे डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाला नहीं निकालना है, कौन सा वाला निकालना है? एक सर और लाइन है। अच्छा हाँ सर, एक और लाइन है, मानो ये ऐसे निकल रही है ये लाइन, ठीक है ना, ये लाइन चलो कहीं दूर पड़ी है, ऐसे निकल रही है, ठीक है ना, ऐसे निकल रही है। इस लाइन के बारे में सर क्या पता है? मैंने कहा इतना ही बस पता है कि इस लाइन का इंक्लिनेशन 60 है। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर बेटा मैंने नहीं बनाया, ये मत कहना कि सर ये ऐसा बन नहीं सकता, सब छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। मानो भैया इंक्लिनेशन 60 है। ठीक है सर, अब क्या है, अब आपसे ये बोला गया कि सर डिस्टेंस बताएं कौन सा निकालना है। हमने कहा कौन सा? सर यहां से इसी के अलोंग, इसी के बेटा देखो आपको पैरेलल लेना है। अच्छा सर, ये जो डिस्टेंस है, हाँ ये सर दोनों पैरेलल डिस्टेंसेस हैं। मैंने कहा हाँ भाई साहब, ये दोनों पैरेलल, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। आपको पता है बेटा ये जो एंगल है ये 90 डिग्री नहीं है। ठीक है भाई, ये भैया एंगल 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना था, हमें बेटा ऐसे निकालना था। ओते सर, हाँ बेटा। अब इधर आओ, आपको बेटा ये पूरा डिस्टेंस निकालना है। मानो ये पॉइंट ए है, ये बेटा पॉइंट बी है, ठीक है, ये बेटा आर डिस्टेंस है। ठीक है, यही बेटा हमें निकालना है, मतलब यू हैव टू फाइंड आर। ओते सर, हाँ बेटा। ओते 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 सर, हाँ बेटा। अब ध्यान दो भाई साहब, अब जरा सफेद रेखा को भूलो, ठीक है ना। अगर भाई साहब मैं बी का कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो बताओ कैसे लिखूंगा? तुमने कहा सर ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, अगर इसका इंक्लिनेशन 60 है तो आपने बताया था कि पैरेलल लाइन का सेम इंक्लिनेशन होता है, लेकिन तुम भूल गए होगे। अब फिर से बता रहा हूं, जो पैरेलल लाइन होती है बेटा उनका इंक्लिनेशन सेम होता है, साथ में क्या बोलते हैं हमसे, स्लोप भी बेटा सेम होता है। ठीक है, तो देखो भैया क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? मैंने कहा इसका कोऑर्डिनेट होगा 1 प्लस होते सर 1 प्लस आर कॉज ऑफ इंक्लिनेशन। ध्यान देना बेटा, कॉज ऑफ इंक्लिनेशन, तो इसका इंक्लिनेशन 60 है, तो भाई साहब इसका इंक्लिनेशन भी बेटा 60 होगा। ठीक है सर, तो कॉज ऑफ 60 डिग्री बिल्कुल सही। और ये कितना हो जाएगा बेटा? यह आ जाएगा तुम्हारा, यह आ जाएगा 2 प्लस आर ऑफ साइन ऑफ 60 डिग्री। ओते सर, हाँ बेटा। और जरा ध्यान से देखना, यह आ जाएगा 1 प्लस आर बाई 2, और यह आ जाएगा बेटा 2 प्लस आर रूट 3 बाई 2। ठीक है सर, अब क्या है? मैंने कहा देखो भाई साहब, क्या सर? मैंने कहा देखो भाई साहब, ये जो लाइन है, ठीक है सर, इस वाले लाइन पे ही देखो बी पॉइंट लाई कर रहा है। ओते सर, बिल्कुल सही। डकार आ गई, चलो। तो बेटा हमको क्या करना है? इस पॉइंट को इस लाइन में सेटिस्फाई करना है। सही बात है, इस पॉइंट को इस लाइन में सेटिस्फाई करना है, क्योंकि भाई साहब बी यहां पे लाई कर रहा है। ओते सर, अब यहां पे बेटा ध्यान दो, जैसे आप सेटिस्फाई करोगे यह आ जाएगा 1 प्लस कितना आ गया भाई? आर बाई 2। ओते सर, प्लस आ गया कितना? 2 प्लस आर रूट 3 बाई 2 एक्स प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो बेटा, कितना आ रहा है ये आ रहा है बेटा आर बाई 2। देखो इन दोनों से मैंने आर बाई 2 को कॉमन लिया, बचा बेटा रूट 3 प्लस 1। ओते सर, ये कितना है? 1, यानी सर आर की वैल्यू आ गई है 2 अपॉन रूट 3 प्लस 1। ओते सर, हाँ बेटा। ओते सर, हाँ बेटा। और यही तो निकालना था आपको, डिस्टेंस पॉइंट का लाइन से निकालना था, और हाँ परपेंडिकुलर नहीं निकालना था आपको। क्या निकालना था? वो डिस्टेंस निकालना था जो पिंक लाइन के अलोंग लाइन खींच के आएगा। मेरी बात क्लियर है? 2-3 बार खुद से लगा के देखना तब जाके दिमाग में बसेगा। तो देखो ये आंसर है। अब देखो बेटा कॉमन डाउट क्या आता है, बहुत ध्यान से सुनो बेटा। देखो कॉमन डाउट क्या आता है, लोग बोलते हैं सर आप तो नीचे जा रहे थे। हाँ बेटा हम नीचे जा रहे थे, ठीक है। अच्छा तो सर आपने माइनस क्यों नहीं लिया? हाँ ऐसे डाउट आते हैं बेटा, आते हैं, तुम्हें भी आए होंगे। क्या डाउट आया था? तो तुरंत अभी टाइम स्टैम्प लगा कमेंट करो, आया था।
ठीक है ना। तो देखो बेटा मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? देखो मेरे बच्चे, होते सर इसलिए बेटा फर्क नहीं पड़ता, अगर मानो मैंने यहां पे बेटा 1 प्लस आर मान के किया, ठीक है सर, अगर मानो मैं यहां पे 1 माइनस आर ले लेता, ठीक है, तो बेटा यहां पे देखो ग्रे ग्रे का माइनस माइनस आ जाता, ठीक है सर। और जब बेटा आप इस इक्वेशन में ग्रे वाला पॉइंट आप सेटिस्फाई कराते तो देखो यहां पे कुछ ऐसा आता, मानते हो? हाँ सर। इसको बेटा जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो देखो भैया क्या होगा, तो जानते हो आर की वैल्यू बेटा अपने आप नेगेटिव आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आर की वैल्यू अपने आप नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि आर एक डिस्टेंस होती है, मेरी बात समझ रहे हो, आर एक बेटा डिस्टेंस होती है, तो इसका मतलब क्या है कि फाइनली बेटा आपको मॉड लेना है, फाइनली आपको क्या करना है बेटा, टेक मॉड्यूलस। ओके सर, हाँ बेटा आपको मॉडुलस लेना है, वही होगा फाइनल आंसर। सर ने आप कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा देखो भैया एग्जैक्ट फिगर हर बार बना पाओ जरूरी नहीं है, तो भाई साहब क्या है कि अगर आप एग्जैक्ट, वैसे कोशिश करो एग्जैक्ट फिगर बने कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो इससे भैया गलती होने के चांसेस 0 हो जाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं बना पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप भैया क्या करो, बी का कोऑर्डिनेट चाहे प्लस से लिखो चाहे माइनस से लिखो, सेटिस्फाई करो। अगर आज जो भी आंसर है आर का प्लस माइनस में जो भी, लेकिन मॉड लेके लिखो, क्योंकि आर हमेशा बेटा ग्रेटर देन 0 होता है। क्या आपको बेटा समझ में आया? अगर आया तो तुरंत कमेंट कर दो, लिख दो बेटा गुलाबी विद अ दिल, मैं समझ जाऊंगा कि बेटा आपको समझ में आ गया है। फिर से बोल रहा हूं बेटा, आप प्लस माइनस कुछ भी लेके सॉल्व कर देना, नीचे भैया प्लस लेके लिख दो चाहे माइनस लेके लिख दो। अगर भाई साहब, हाँ सर, अगर भाई साहब आंसर नेगेटिव आ जाता है तो मॉड लेके लिख देना, पॉजिटिव आ जाता है मतलब एजम्पशन सही था, मेरी बात समझे। अगर बेटा पॉजिटिव लेके आंसर सही आता है जैसे यहां पे आता है, तो इसका मतलब सही है कि एग्जैक्ट फिगर में बेटा हम ऊपर गए होंगे, हमारी बात समझ रहे हो बेटा, एग्जैक्ट फिगर में हम लोग ऊपर गए होंगे। लेकिन अगर आंसर नेगेटिव आ जाता है मतलब एग्जैक्ट फिगर में हम लोग नीचे गए होते। ऐसी की तैसी, क्या बात समझ में आई? इन शॉर्ट बाबा का ज्ञान क्या है, चाहे बेटा प्लस लेके करो चाहे माइनस लेके करो, फाइनली मॉड ले लो, कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है मेरे बच्चे? ओके सर, ठीक है सर, हाँ मेरे बच्चे। अब भाई साहब देखो फाइनल चीज क्या है सर, फाइनल चीज क्या है? अरे मैंने भूल से लग रहा है इसी को डिलीट कर दिया, आजा भाई, हाँ आ गया। अब देखो भैया, टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप का मतलब क्या बेटा, आपको इंक्लिनेशन निकालना है। अच्छा सर, इंक्लिनेशन अगर थीटा आ गया सर, हाँ, तो आपको पता है tan थीटा ही क्या होता है। मैंने कहा भैया तो तब tan थीटा ही स्लोप होता है। अब सर क्या करें सर, अब सर क्या करें? मैंने कहा देखो भैया जनरली फिर से मैं बताऊं, आपको पॉइंट निकालना होता है। पॉइंट क्या होता है सर, अल्फा प्लस माइनस आर कॉस थीटा, कॉमा क्या होता है, बीटा प्लस माइनस आर साइन थीटा होते सर। हाँ बेटा, अब यहां पे जरा ध्यान दो, आपको मानो अल्फा बीटा पता है, ठीक है भैया, आपको अल्फा आर पता है, बीटा आर पता है, लेकिन भैया आपको थीटा नहीं पता है, तो थीटा ही बेटा इंक्लिनेशन होता है। आपको थीटा कुछ भी लगता हो ना भाई साहब, थीटा इंक्लिनेशन ही होता है, ठीक है ना, जिस लाइन पे पॉइंट लाई कर रहे होते हैं बेटा वो होता है। तो अब की बार बेटा थीटा अननोन हो गया है, मेरे ख्याल से मेरी बात बेटा क्लियर हो गई होगी। ओके सर, हाँ बेटा। अब जैसे बेटा ये सवाल है, आ जाओ, लेट अ लाइन, ठीक है भैया, लेट अ लाइन फ्रॉम 1,2 पॉइंट होते सर, एक लाइन है 1, सर 2 पॉइंट्स पे है, ठीक है, वहां से पास करिए, उसने बेटा इस लाइन को कट किया है, होते सर उस लाइन को कट किया है, हाँ, कितने डिस्टेंस पे, √6/3 यूनिट डिस्टेंस पे, ओते, तो आपको बेटा स्लोप ऑफ द लाइन निकालना है, ठीक है सर। अब देखो मेरे बच्चे, आपको क्या लाइन दी है, हमने कहा सर ये पीली वाली लाइन हमको दी हुई है x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक बात है सर। अब जरा ध्यान देना, एक सर लाइन निकल रही है, कौन सी लाइन निकल रही है सर, ए पॉइंट से, ठीक है सर, क्या है 1,2 है, ओते सर। अभी क्या बोला गया, ये जो सर लाइन है, ये जो लाइन है ना सर, ये जो लाल वाली लाइन है, लाल वाली कहाँ गई लाइन, हाँ सर ये लाल वाली लाइन ना इसको जाके सर काट रही है, कितने पे काट रही है सर, ये काट रही है इसको जाके √6/3 यूनिट डिस्टेंस पे है, हाँ बेटा √6/3 यूनिट डिस्टेंस पे काट रही है, ओते सर। तो सर इस रेड लाइन का स्लोप निकालना है, ठीक है, तो बेटा हम ऐसा करते हैं, इस रेड लाइन का बेटा स्लोप मानते हैं tan ऑफ थीटा।
सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये है कि थीटा क्या है? मैंने कहा बेटा थीटा है इंक्लिनेशन। ठीक है सर, थीटा क्या है बेटा? थीटा है इंक्लिनेशन। ठीक है, अब बेटा एक चीज बताओ, ये जो बेटा पॉइंट है, ये जो बेटा बी पॉइंट है, आप समझ रहे हो बेटा ये बी पॉइंट क्या होगा? मैंने कहा सर अब आपको पता है ये जो है हो जाएगा 1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा। आर है √6/3, यहां आएगा बेटा कॉस थीटा होते सर, कॉमा फिर क्या हो जाएगा बेटा बीटा मतलब 2 प्लस माइनस आर ऑफ साइन थीटा होते सर। अब आपको पता है सर, क्या पता है सर? ये जो लाइन है, ये जो बेटा जो पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है, ये जो बेटा बी पॉइंट है वो इस लाइन में लाई कर रहा है, इसलिए बेटा इसको आप क्या कर सकते हो सर? इसको मैं सेटिस्फाई कर सकता हूं। बिल्कुल सही बात है सर। तो भाई साहब अगर ये इसमें सेटिस्फाई कर रहे हो, देखो बिल्कुल सेम मेथड बेटा यूज हो रहा है। तो देखो सेटिस्फाई करने के बाद मैं मेरे बच्चे ऐसा कुछ करने वाला हूं, यहां पे देखो करने वाला हूं, ध्यान से देख लो भैया, यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं इस तरफ। तो देखो भैया ये कितना आएगा x प्लस वाई मतलब 1 प्लस माइनस 2 नहीं है 1 प्लस माइनस रूट, अरे हट जाओ भाई, हट गया 1 प्लस माइनस √6/3 कॉस ऑफ थीटा होते सर x प्लस वाई 2 प्लस माइनस √6/3 साइन ऑफ थीटा, एकदम सही, इक्वल टू कितना होगा बेटा? मैंने कहा ये होगा इक्वल टू 4, सही बात है। अब बेटा यहां पे जरा ध्यान देना सर, व्हाट इज 1 प्लस 2? मैंने कहा 3, उधर लेके जाओ, ये बेटा हो जाएगा 1 प्लस माइनस √6/3, ये हो जाएगा बेटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। व्हाट इज 1 प्लस 2? 3, उधर जाओगे बेटा कितना हो जाएगा? मैंने कहा सर इसका वैल्यू हो जाएगा 1। क्या आपको चमक रहा है मेरे बच्चे? चमक रहा होगा, चमक रहा होगा ओते सर। अब यहां पे बेटा जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ अब देखो भैया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का कंसेप्ट याद आना चाहिए आपको। ठीक है सर, cos थीटा प्लस साइन थीटा कितना आ गया? ये आ जाएगा बेटा प्लस माइनस, समझो उधर ले गए तो बेटा ये आ जाएगा 3/√6। √6 क्या होता है बेटा? √3 इंटू √2 होता है। तो आपको पता है सर √3 ऊपर नीचे कटेगा, तो देखो सर cos थीटा प्लस साइन थीटा कितना हो जाएगा? प्लस माइनस होल √3/2 हो जाएगा। ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, होते 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 सर, हाँ 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 बेटा, होते सर, हाँ बेटा। अब देखो भैया क्या है, अब आपको निकालना है थीटा। तो देखो भैया थीटा कैसे निकालोगे? तो भाई साहब अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का ज्ञान मैं यहां पे देने वाला हूं कि ये कैसे सॉल्व होगा। आपको पता है सर cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू है प्लस माइनस √3/2 था, हाँ √3/2, सही बात है सर। अभी क्या करें? मैंने कहा भैया √2 से डिवाइड करो दोनों साइड। अरे हाँ सर आपने तो बताया था, हाँ मैं हर चीज बताता हूं। जैसे √2 से डिवाइड करेगा बेटा ये आ जाएगा √3/2 होते सर। अब यहां पे बेटा ध्यान देना, इसको बेटा लिख सकते हो आप साइन ऑफ π/4, सही बात है। इसको क्या लिख सकते हो सर? कॉज ऑफ π/4। बहुत से लोग बेटा भूल गए होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो ये मेथड जैसे मैं कर रहा हूं बेटा सीखो, ठीक है ना, ये सीखो। जो लोग नए हैं देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ठीक है भाई। तो देख लो यहां पे क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा साइन A cos B, तो ये आ जाएगा बेटा साइन ऑफ थीटा प्लस π/4 इक्वल टू आ जाएगा भाई साहब प्लस माइनस √3/2। ये भैया 2 कैसे हुआ? क्योंकि देखो 1/√2 से दोनों तरफ मैंने डिवाइड किया था, तो √2 दो बार हुआ, समझे ना? √2 से यहां भी डिवाइड किया, √2 से यहां भी डिवाइड किया, लेकिन √2 बेटा 2 हो गया। ठीक बात है सर। अब क्या करें सर? हाँ बेटा बताते हैं। अब भाई साहब देखो आपको ये समझ में आया कि सर ये जो साइन ऑफ थीटा प्लस जो सर π/4 है, हाँ सर इसका वैल्यू कितना आया यहां से? हमने कहा सर ये लिखा हुआ है साइन ऑफ प्लस माइनस π/3, क्योंकि आपको पता है साइन प्लस π/3 कितना होता है? साइन 60 डिग्री होता है √3/2। प्लस वाला देखो, माइनस वाला केस बेटा मैं साथ में सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है सर। ये हमने सिखाया था कि भैया ये थीटा प्लस जो π/4 है ये होता है बेटा n पाई प्लस -1 की पावर n, और यहां हो जाएगा बेटा प्लस माइनस π/3 होते सर। हाँ बेटा, अब देखो बेटा क्या करेंगे, n को पुट करेंगे 0। तो देखो भैया थीटा प्लस जो π/4 है,
तो भाई साहब देखो n पाई तो 0 हो गया, हम देखो वैल्यूज निकालने हैं। और बेटा एक्सेप्टेबल वैल्यूज क्या होती हैं? 0 से पाई के बीच में। आपको पता है बेटा ये देखो इंक्लिनेशन है, ठीक है भाई। ये सब जितनी चीजें मैं बता रहा हूं मैं सही बता रहा हूं, लोगों को रीजंस नहीं पता होते हैं, ठीक है भाई। आपको यहां तक आ गया मतलब आपको स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन इसके आगे नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं आती। तो अगर इसके आगे नहीं आया समझ में, तो ये ना बोलना कि स्ट्रेट लाइन नहीं आई, बोलना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मैंने पढ़ी नहीं है, या फिर मैं भूल गया हूं, या फिर भूल गई हूं। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? तो n को 0 पुट करो तो ये कितना आ जाएगा? -1 की पावर 0 बेटा 1 ही होता है, ये आ जाएगा बेटा प्लस माइनस π/3। होते सर? हाँ बेटा, होते 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 सर, हाँ 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 बेटा। अभी क्या करें सर? हमने कहा सर देखो थीटा हो जाएगा यहाँ पे -π/4 प्लस -π/3 होते सर। इसका मतलब क्या है सर? एक बार प्लस साइन लो, एक बार बेटा माइनस साइन लो, लेकिन आप कौन सा साइन लोगे आपको पता है? जैसे बेटा प्लस साइन लेके आप सॉल्व करोगे तो ये 15 डिग्री आता है, ठीक है सर। और एक बार बेटा अगर माइनस साइन लेके सॉल्व करोगे तो बेटा ये -7 कितना आ रहा है? ये एक रुकना 60 -105 डिग्री आता है। आपको पता है इंक्लिनेशन कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इससे हम कहेंगे चल भाग 15 डिग्री बेटा एक आंसर हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? मैं आपको थोड़ा डेप्थ में करा रहा हूं। लोग इसमें भैया तुक्के से भी आंसर लिख देते हैं, कहते हैं हमारा आ गया, लेकिन भाई साहब ध्यान रखना उन लोगों में से तुमको नहीं होना है। अब देखो भैया n को 1 पुट करो तो देखो क्या आ जाएगा बेटा? थीटा प्लस जो π/4 है यह आ जाएगा पाई, ठीक है भाई, प्लस माइनस π/3। आई होप समझ में आया बेटा। 1 पुट किया -1 आया तो कोई बात नहीं, तब भी प्लस ही माइनस बचेगा। -1 n जैसे बेटा 1 पुट करोगे तो -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस प्लस होगा, पर ऐसा कोई बेटा खास फर्क नहीं पड़ता। अब देखो मेरे बच्चे एक बार प्लस साइन से सॉल्व करो तो देखो जैसे बेटा प्लस साइन से आप सॉल्व करोगे कितना आ रहा है भैया? ये एंगल देखो भैया पाई से बड़ा आ रहा है। अब मैंने देख लिया बेटा पाई से बड़ा आ रहा है तो इसको नहीं रखेंगे, क्योंकि 0 से पाई के बीच में चाहिए होता है। क्या हमारी बात समझ में आई बेटा? और दूसरा क्या लेंगे बेटा? माइनस से लेंगे। तो जैसे बेटा माइनस से सॉल्व करोगे तो बेटा ये आ रहा है आपका 75 डिग्री। बेटा थीटा आ रहा है 75 डिग्री, और इसको बेटा ले लेंगे, ठीक है भाई। इसको लिया है और इसको लिया है। ओते सर, ओते सर। अब बेटा इसके आगे आप 2 पुट करके देखो, 3 पुट करके देखो, -1 करके देखो, -2 करके देखो, तो भाई साहब कभी भी ये एंगल 0 से पाई की रेंज में नहीं होगा, वो आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। आप समझ रहे हो बेटा? अगर यहाँ पे पाई की जगह 2 पाई हो जाता फिर तो भैया 2 पाई बहुत ही बड़ा 360 डिग्री हो जाता। तो एंगल भैया 0 से पाई के बीच में कभी नहीं आता। इसके आगे 3 पाई में भी यही होता। अगर बेटा -पाई ले लेते, मतलब अगर आप n को -1 ले लेते, तब भी भैया एंगल नेगेटिव में फंसा रह जाता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो भाई साहब इससे देखो 2 ही पॉसिबल आंसर्स हैं जो मैं यहां पे लिख रहा हूं मेरे बच्चे। आंसर क्या है मेरे बच्चे? आंसर है थीटा इक्वल टू 15 होता है भैया π/12, और दूसरा भैया 75। तो देखो मैंने इंक्लिनेशन लिखाना है, जबकि आपको पता है स्लोप क्या होगा बेटा? स्लोप होगा tan ऑफ 15 डिग्री, मतलब tan ऑफ π/12 और tan ऑफ 5π/12। ये बेटा इस चीज का असली सॉल्यूशन है। मैंने जितना सॉल्यूशन किया है, मतलब मैं ज्यादा किताबें देखी नहीं, ज्यादा किताबें मैं देखता नहीं हूं, क्योंकि सब आता है, ठीक है ऐसी जोक मार रहा हूं, लेकिन हाँ ये इतना सॉल्यूशन बेटा किसी किताब में नहीं दिया होता है। तो भाई साहब स्ट्रेट लाइंस का ज्ञान कहां तक काम आया? यहां तक। इसके आगे से बेटा टीई का ज्ञान है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का ज्ञान है, जहां पे ये एरो बनाई है, तो भाई साहब शायद आप सीख गए होंगे, ठीक है भाई। तो आज का लेक्चर बेटा बहुत ध्यान से देखना है। मुझे पता है छुट्टी का दिन था, लेकिन कोई बात नहीं, हम जब पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये आपने तो सुना ही होगा, ठीक है सर। और बताइए सर, अभी बेटा मैं इस चीज को यहीं पे रोक रहा हूं, पैरामेट्रिक फॉर्म को मैं यहीं पे रोक रहा हूं। अब भाई साहब आपको देखो क्या करना है। आपको बच्चों ये पूरा लेक्चर अभी का जो पॉइंट चल रहा है पूरा यहां तक बेटा पढ़ना है, और पूरा बेटा पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, यहां तक जब तक आप खुद से आंसर ना निकालने लगो तब तक करना है, और फिर आपको कमेंट करना है कि सर खून में बस गया। ये जरूर करना है, खून में बस गया विद अ दिल, जरूर बेटा करना है, तब जाके मेरी मेहनत और आपकी मेहनत सफलता की ओर जाएगी। ओके सर। तो अब देखो बेटा मैं आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं बेटा फैमिली ऑफ लाइंस में। इससे पहले एक चीज बेटा, ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, ये बेटा हमेशा देखो कब यूज होता है, आपको समझ में आया? जब भी कभी कोई पॉइंट निकालना होता है किसी लाइन में। मैंने इसमें देखो खूब सारे केसेस आपको करा दिए, तो माइट भी आपको टफ लग जाए, लेकिन ध्यान रखना बेटा टफ नहीं है, ये कुछ आपके लिए नई चीज है और थोड़ी सी बेटा ज्यादा चीज है। मेरी बात समझ में आ रही है?
पैरामेट्रिक बेटा हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में पैरामेट्रिक इक्वेशन लाइन से बहुत ज्यादा बेटा मैं कांड करने वाला हूं। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? और उसके बाद बेटा फैमिली ऑफ लाइंस पे भी आगे चल के सर्कल्स में बेटा खूब सारे सवाल बनते हैं। एक मिनट स्टॉप, अब मेरी बात सुनो। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन का आपको टाइप 1 आ गया है, टाइप 1 का बेटा अगर आपको पहला सवाल आ गया होगा बेटा, ये वाला सवाल अगर आपको आ गया है करना, तो समझ लो आपका सर्किल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला बचा हुआ है। अगर आपको बेटा ये फॉर्मूला आ गया है, कहां गया फॉर्मूला जो मैंने आपको याद करने को कहा था, कहां गया सितारों वाला फॉर्मूला, हाँ ये वाला। तो भाई साहब हमेशा जब भी कभी हम लोग पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल्स में पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन का बेटा यूज करेंगे, तो हमेशा बेटा पॉइंट निकालना होगा, मतलब टाइप 1। अगर ये आपको आ गया है, पेशेंस के साथ लिखना सीख गए हो, तो हमारा काम हो गया है। अब ऐसा हो सकता है बेटा कि कुछ छोटे मोटे डाउट आपको आ रहे हो, टेंशन हो रहा हो, तो बेटा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें और सवाल कराऊंगा, तो वो डाउट धीरे धीरे दूर होंगे। ठीक है भाई, तो ये मत करना कि आज अगर कोई दिक्कत हुई, क्योंकि देखो ट्रिगो का मैंने यूज कर दिया, कुछ बेटा दिक्कत हुई तो तुम ये चैप्टर ही पढ़ना छोड़ दो, बेटा ये एक पाप होता है, ऐसा नहीं करना है। आपको बेटा वेट करना है, वीडियो देखने का एक तरीका होता है, अभी नहीं तो कल वाले वीडियो में कुछ क्लियर होगा। बस आपको लगे रहना है बेटा, मेरी बात समझ में आ रही? क्योंकि टीचर को पता है तुम ट्रिग्नोमेट्री में बेहोश होगे, लेकिन कोई बात नहीं, जितने कंसेप्ट सिखाए उतने सीख लो, ओवरथिंक ना करो। ठीक है बच्चे, तो ये सारी बातें मैंने बोली, शायद आप मेरी बात मानोगे। ठीक है भाई, अब यहां पे जरा जल्दी से आ जाओ मेरे बच्चों, जल्दी आ जाओ। अब हम करने वाले हैं बेटा फैमिली ऑफ लाइंस, जो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, जो बोर्ड में लिखा है उसको बिल्कुल भी ना पढ़ना, हमारे बिल्कुल इंस्ट्रक्शन का इंतजार करो कि भैया क्या करना है आपको। अब भाई साहब देखो यार, एक बहुत ही आम सी बात है बेटा, आम सी बात ये है कि भाई साहब अगर आपको एक बेटा पॉइंट दिया हुआ है, तो देखो एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास कर सकती हैं? इनफाइनेटली मैनी बेटा लाइंस एक पॉइंट से बेटा पास कर सकती हैं। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है कि एक पॉइंट से इनफाइनेटली मैनी लाइंस पास कर सकती हैं। मैंने देखो कुछ ही बनाई हुई हैं, लेकिन आपको पता है इनफाइनेटली मैनी लाइंस कैन पास through a given point, ओते सर, हाँ बेटा, एक गिवन पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी बेटा लाइंस पास कर सकती हैं। तो देखो भैया फैमिली ऑफ लाइंस क्या है, पहले ऐसा मैं करता हूं बेटा, इस वाले पॉइंट को बेटा मैं पी ले लेता हूं। ठीक है भाई, अब यहां पे जरा भाई साहब बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। ठीक है भाई, क्या है भाई साहब, अगर आपको दो लाइंस दी गई हैं, L1 दिया है एंड साथ में L2 दिया है, बेटा इसकी इक्वेशन पता होगी। मानो बेटा ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब बेटा दो लाइंस जब एक पॉइंट पे बेटा इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है भैया, तो देखो क्या होता है, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P, इससे बेटा इनफाइनेटली मैनी लाइंस पास कर सकती हैं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, फिर क्या हो गया भैया, चार हो गया। मतलब मैं ये बोल सकता हूं भैया कि इनफाइनेटली मैनी लाइंस कैन पास थ्रू POI ऑफ, POI का बेटा फुल फॉर्म का मतलब भैया, POI का फुल फॉर्म क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, थ्रू POI ऑफ L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर 0। ओते सर, हाँ बेटा, मतलब बेटा इनफाइनेटली मैनी लाइंस बेटा पास कर सकती हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर 0, एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। और बेटा इन्हीं को हम बोलते हैं कि ये पूरी एक फैमिली है, बस बेटा एक नाम है, हम बेटा इसी को क्या बोलते हैं, एक फैमिली, इसी को बोला जाता है बेटा लाइंस का परिवार। ज्यादा टेंशन मत लेना, बस इसका मतलब यही है, फैमिली ऑफ लाइंस का बेटा मतलब यही है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 बराबर 0 एंड L2 बराबर 0 इनफाइनेटली मैनी लाइंस बेटा पास कर सकती हैं। और बेटा ये जो इनफाइनेटली मैनी लाइंस होती हैं, इनकी इक्वेशन क्या होती है बेटा, L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। और बेटा लैम्डा एक रियल नंबर होता है, लैम्डा का बेटा एक स्पेशल नेम भी दिया गया है, इसका नाम है बेटा पैरामीटर। ओके सर, हाँ बेटा। अब देखो भाई साहब, जो L1 L2 बराबर जो 0 है,
ठीक है भाई। इसके पीओआई से जो इनफाइनेटली मेरी लाइन जो बेटा पास करती हैं उसको इक्वेशन होता है L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। भैया लैम्डा को 1 पुट करोगे एक लाइन आएगी, जैसे 1 पुट करोगे तो इसको ऐड कर देना, 1 पुट कर देना, सिंप्लीफाई करोगे एक लाइन आएगी, ट्रस्ट में एक बेटा लाइन आएगी, जो भी लाइन आएगी वो इनमें से कोई एक लाइन होगी। आपने भैया लैम्डा को फिर पुट कर दिया -1, कोई और लाइन आएगी, 2.1 कर दो कोई और लाइन आएगी, 700 पुट कर दो कोई और लाइन आएगी, ठीक है भाई, 2 पुट कर दो कोई और आएगी, पाई पुट करो, पाई भी नंबर है 3.14, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पाई की क्या होती है बेटा 3.14, तब भी एक लाइन आएगी। मतलब भाई साहब लैम्डा आप जैसे जैसे चेंज करोगे, जैसे जैसे बेटा चेंज करोगे, इसको बोलते हैं पैरामीटर, इनमें से ये जो बेटा ब्लू या ग्रे जो भी आपको दिख रहा है, वैसे ये ग्रे है, आपको बेटा ब्लू दिख रहा होगा, ये भाई साहब जो भी आपकी ब्लू वाली लाइन है इनमें से कोई एक लाइन आएगी। और हाँ, ब्लू लाइन बेटा सिर्फ यही 3 नहीं है, इनफाइनेटली मैनी है, कोई ना कोई बेटा फैमिली का पार्ट आ जाएगा। ठीक है सर, फील नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा। तो देखो भैया ये चीज आपको याद करना, अभी सवाल करते ही बेटा आपको फील आ जाएगा कि भैया L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 जो है ये क्या है सर, ये रिप्रेजेंट करता है एक फैमिली ऑफ लाइंस, दिख दिया है ना, फैमिली ऑफ लाइंस जो पास करता है एक फिक्स्ड पॉइंट P से। सर ये फिक्स पॉइंट क्या है, मैंने कहा भैया जो पास करता है फिक्स पॉइंट P से, जहां पे गिवन टू लाइंस L1 L2 इंटरसेक्ट करती हैं, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब बेटा फिर से बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ओके सर, जैसे बेटा एक सवाल देता हूं उसके बाद भैया ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब आपसे ये बेटा बोला गया कि 2 लाइंस दी गई हैं, ठीक है सर, इसका हिंदी मतलब यही है, आप इसको एक बार पढ़ लो जो लिखा हुआ है, ठीक है, शायद पॉज करके पढ़ लिया होगा। तो देखो भाई साहब क्या है, ये बेटा जो 2 लाइन है, मानो मेरे बच्चे ये आपकी जो है ये सर देखो पिंक वाली लाइन है, अरे यार ये गलत लिखा हुआ है, x प्लस वाई -4 बेटा मैं कर देता हूं, ठीक है ना, x प्लस वाई -4 है बेटा, ये -4 = 0 ओते सर। हाँ बेटा, अब बेटा यहां पे जरा ध्यान देना, जो बेटा दूसरी लाइन आपको दी गई है उसको मैं लाल से बना देता हूं, ठीक है सर। अब आपसे क्या बोला गया है, आपसे बेटा ये बोला गया है कि 3x - y - 8 = 0, जहां पे बेटा ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मानो बेटा P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है बेटा P से कितनी लाइंस पास होंगी, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस बेटा P से पास होंगी, लेकिन आउट ऑफ दीज इनफाइनाइटली मैनी लाइंस जो बेटा P से पास हो रही हैं, आपको वो वाली लाइन लिखनी है जो बेटा 2, -3 से भी पास हो रही हो। ओके सर, हाँ बेटा। अब यहां पे बेटा जरा ध्यान दो, बेटा ये जो फैमिली है उसकी इक्वेशन क्या होगी, L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0, ठीक है सर। मानो बेटा L1 ये है, अब देखो बेटा L1 और L2 की चॉइस आपके ऊपर है, बहुत ध्यान से सुन लो बेटा, यहां पे डाउट आता है, बहुत ध्यान से सुन लो। अगर भाई साहब L1 इसको माना, मैंने फिर L2 इसे माना, अब आपकी मर्जी, आप इसे L1 मान सकते हो, इसको L2, आप किसी को भी मान सकते हो, आंसर पे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, अगर भैया L1 ये माना L2 ये माना, तो भैया ये क्या है, मैंने कहा सर x प्लस वाई -4 है, प्लस है लैम्डा टाइम्स कितना है बेटा 3x - y - 8 = 0। ये बेटा ये इनफाइनाइटली मैनी लाइंस हैं बेटा, दीज आर इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पासिंग थ्रू P इन दोनों का भैया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ध्यान रखना किसका, ये गुलाबी लाइन और लाल लाइन का, पासिंग थ्रू POI किसका है बेटा, पासिंग थ्रू POI ऑफ L1 बराबर 0 एंड क्या है बेटा L2 बराबर 0। ओके सर, हाँ बेटा, ठीक है। अब बेटा ये जो इनफाइनाइटली मैनी लाइंस हैं, इनमें से मेरे बच्चे आपको वो लाइन बतानी है जो कि P से पास कर रही हो, सॉरी जो इस वाले पॉइंट से बेटा पास कर रही हो, किस वाले पॉइंट से, इस वाले Q पॉइंट से। तो देखो हम लोग क्या करते हैं बेटा, Q को सेटिस्फाई कर देते हैं, ठीक है सर, करो। जैसे भाई साहब सेटिस्फाई करोगे 2 - 3 देखो सेटिस्फाई करते बेटा, ये आ जाएगा -5 प्लस लैम्डा टाइम्स कितना आएगा, ये आ जाएगा बेटा 6 + 3 9 1, यानी कि सर इससे लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई 5। इसका देखो मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बेटा कि जब लैम्डा 5 है तब बेटा वो लाइन आ रही है, जब बेटा लैम्डा 5 है तब वो लाइन आ रही है इस फैमिली की, ध्यान देना बेटा, इस फैमिली की वो लाइन आ रही है जो भाई 2, -3 से भी पास कर रही है। तो देखो बेटा इसका आंसर क्या होगा, आप भैया लैम्डा को यहाँ पे 5 पुट करो तो ये आ जाएगा x प्लस वाई -4
प्लस आ जाएगा बेटा 5 टाइम्स 3x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो तो बेटा ये आ जाएगा 16x, फिर करो माइनस 4y। ठीक है, मेरा सॉल्यूशन भैया चेक कर लेना कैलकुलेशन, माइनस 44 इक्वल टू 0। ये बेटा और भी सिंप्लीफाई वैसे हो सकता है, समझे ना, 4 से डिवाइड करोगे तो 4x माइनस वाई माइनस 11, ऐसा कुछ ना कुछ हो सकता है। मैं एक बार कैलकुलेशन बेटा चेक कर लेता हूं। ठीक है बेटा, अब भाई साहब आती है देखो इंपॉर्टेंट बात। क्या इंपॉर्टेंट बात आती है, ध्यान से सुनो प्लीज, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान यहीं पर बाबा के कंसेप्ट पर, इधर ध्यान दो। ठीक है सर, अगर L1 L2 इसको L1 माना है, इसको L2 माना है, तब देखो बेटा लैम्डा 5 आया है। अब मैं देता हूं आपको होमवर्क, आप L1 इसको मानो, L2 इसको मानो, सेम प्रोसेस से बेटा ये पॉइंट सेटिस्फाई करो, फिर देखो लैम्डा आएगा 1/5। चेक कर लेना लैम्डा कितना आएगा, 1/5। भाई साहब अगर आप L1 L2 इसके अपोजिट मानते हो जैसा मैंने माना है, तो लैम्डा बेटा 1/5 आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं अगर लैम्डा 1/5 मुझसे डिफरेंट आ रहा है, तब भी बेटा कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर मुझसे डिफरेंट आ रहा है भाई साहब, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। जब लैम्डा बेटा इस इक्वेशन में, ठीक है भाई, दोबारा पुट करोगे तब भी बेटा आंसर यही आएगा, समझे ना, आंसर यही आएगा। ये करके दिखाओ, जैसे ये कर लेना, तुम्हारे करियर का समय जरूर करना बेटा, ठीक है ना। L1 L2 एक्सचेंज करके करना, इसे L1 मानना, इसे L2 मानना, फिर L1 प्लस लैम्डा L2 लिखना, उस टाइम L1 ये होगा, लैम्डा टाइम्स L2 ये होगा, फिर ये वाला पॉइंट बेटा सेटिस्फाई करना, तो लैम्डा देखो 1/5 आएगा, फिर जब पुट करोगे वापस तो बेटा यही आंसर आएगा। तो देखो मैं ओवरऑल कहना क्या चाहता हूं, ये जरूर करना, जैसे कर लेना, आप कमेंट करना टाइम स्टैम्प लगा के, सर कर लिया, आंसर सेम आ रहा है। इनमें से दो में से कोई भी आप कोड कर सकते हो बेटा, आंसर सेम आ रहा है विद दिल, या फिर कर लिया विद दिल, लेकिन टाइम स्टैम्प बेटा जरूर लगाना अभी का। मेरी बात समझ रहे हो? तो भाई साहब देखो ओवरऑल दी एंड एक चीज से करता हूं, क्या L1 L2 कुछ भी मान सकते हो, लैम्डा लोगों का बेटा डिफरेंट आ सकता है, लेकिन फाइनल आंसर बेटा सबका सेम आना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चे? ओते सर, अब देखो मेरे बच्चे, ये सवाल जरूरी नहीं कि आपने फैमिली ऑफ लाइन से किया हो, मेरी बात समझो। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने भैया L1 L2 को सॉल्व करके पी पॉइंट निकाल लिया हो, गुलाबी और लाल को आपस में सॉल्व किया, पी पॉइंट आ गया। अब भाई साहब वो पॉइंट आपको, वो लाइन चाहिए जो P और Q से पास कर रही है। तो देखो भैया P का कोऑर्डिनेट पता है आपको, Q का कोऑर्डिनेट दिया है, तो भैया 2 पॉइंट फॉर्म से आंसर निकाल लोगे। तो इससे भी आप कर सकते हो, क्या पता कुछ लोगों ने ऐसे किया हो। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो तुरंत टाइम स्टैम्प लगाओ, लिखो SMA विद द दिल। ये चीज बार बार सुनो जो मैंने कहा, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन हाँ बेटा ध्यान देना, वो भी अच्छा मेथड है, लेकिन आपको ऐसे सवाल फैमिली ऑफ लाइन से ही करना है, क्योंकि आपकी तैयारी में बड़ी लड़ाई के लिए कर रहा हूं, मैं छोटी लड़ाई के लिए आपकी तैयारी नहीं कर रहा हूं। वो तो भैया छोटी लड़ाई है। हाँ, इसका आंसर वैसे भी आ रहा है कि आपने गुलाबी लाल को सॉल्व किया, P पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट फॉर्म से सफेद लाइन की इक्वेशन लिख दी, हाँ आ जाएगा। लेकिन आपको किससे करना है भैया? आपको करना है फैमिली ऑफ लाइन से। मेरे ख्याल से बात एकदम क्लियर है। ओते सर, ठीक है भाई। चलो अब यहां पे बेटा जरा ध्यान दो, ये बेटा होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है भाई, ये होमवर्क क्वेश्चन है जो कि भाई साहब 3 मिनट में करना है। आप अच्छा मिनट क्या, ये होमवर्क क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करना। और मेरे बच्चे बस आज मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। ये मत सोचना कि फैमिली ऑफ लाइंस के सर ने सारे सवाल करा दिए, नहीं, अभी बेटा फैमिली ऑफ लाइंस का थोड़ा बहुत और बचा हुआ है। लेकिन क्योंकि आज आपकी छुट्टी है, मतलब 26 जनवरी है, बहुत बहुत बधाई हो आप सबको रिपब्लिक डे की, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं कर रहा हूं। मैं बस बेटा इतना बोलना चाहता हूं आपसे, बस इतना बोलना चाहता हूं कि लेक्चर अच्छे से देख लेना, और जैसे पूरा लेक्चर देख लो आखिरी में कमेंट कर देना JBK विद दिल। मैं समझ जाऊंगा कि आपने आज के लेक्चर को खून में बसा लिया, खून से नहीं खून में बसा लिया। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, ध्यान से सुन लो बेटा, फैमिली ऑफ लाइंस के और सवाल करेंगे और भी बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट करेंगे। नेक्स्ट टर्न में बेटा हम लोग लोकस स्टार्ट करेंगे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू ऑल, बाय बाय, जय बाबा की।